कर दो भाई, लोगों ग्रुप में मैसेज कर दो, जल्दी जल्दी ज्वाइन हो सभी। 3 मिनट में क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। आवाज आ रही है सबको मेरी, जितने बच्चे ज्वाइन है? हाँ जी सर, आ रही है। हाँ सर, आ रही है एकदम मस्त। चलो ललित, एक क्वेश्चन देता हूँ, जल्दी से करना। ओके सर। क्लास स्टार्ट करते हैं 3 मिनट में, जब तक क्वेश्चन ही कर लेते हैं, कुछ फालतू बैठे हैं। ओके ओके सर। सबको स्क्रीन दिख रही है? यस सर। देखो भाई, सभी बच्चों के लिए है। रोहित है, अर्चित है, ललित है, और भी जितने बच्चे हैं। ए मैट्रिक्स दे रखी है, मैट्रिक्स का क्वेश्चन है। ए मैट्रिक्स दे रखी है -2, 4, 1, -3। आपसे पूछा है ए की पावर 5 का इनवर्स। क्वेश्चन लिख लो सभी और सॉल्व करना स्टार्ट करो। क्वेश्चन लिख लिया सभी ने? क्वेश्चन लिख लिया सभी ने? क्वेश्चन लिख लिया? ट्राई कर रहे हो? हाँ सर, कर रहे ट्राई। क्या ट्राई कर रहे हो बताओ? अप्रोच बताओ, अप्रोच क्वेश्चन करने की। सर हाँ जी। सर, पहले ए मैट्रिक्स को एक मैट्रिक्स से ही मतलब स्क्वायर निकालना है पहले मैट्रिक्स का। पहले स्क्वायर निकाल लिया, फिर उसके बाद सर फिर स्क्वायर से ही करते हैं मल्टीप्लाई। देन उसके बाद सर ये जो मैट्रिक्स है इससे फिर कर देंगे। देन ये सर I5 उसका, उसके बाद इसका वो निकाल लेंगे इनवर्स। ये हो गया लेबर वर्क। मजदूरी थोड़ी ना करने आए यहाँ पे। मतलब सर मेथड ठीक है ना सर वैसे? मैं तो ठीक है, लग जाएंगे 10 दिन। हाँ और सर। कोई बताओ भाई, और कोई बताओ। हाँ भाई रोहित, बताना एक भाई चाहोगे क्वेश्चन कुछ? दिखाना। चलो भाई क्वेश्चन देख लो। सर पहले इसको ए से मल्टीप्लाई कर देंगे। हाँ जी। देन सर उसके बाद ये ए की पावर इज इक्वल टू ए बन गया डायरेक्ट। ए की पावर इज इक्वल टू ए? ए की पावर 5 इज इक्वल टू ए बन गया। कैसे? सर बोथ साइड जब हमने ये ए मल्टीप्लाई किया ना मैट्रिक्स का। इधर ये कह रहे हो? यस सर। इससे सॉल्व करके क्या आ रहा है? सर करा नहीं है, मैं जस्ट अभी अभी आया था, क्वेश्चन देख रहे हैं। तो ऐसे कैसे ए बन गया? ए की पावर 5 ए ही बन गया? नो सर, मैं कह रहा हूँ इनवर्स हट जाएगा ना। क्या कह रहे हो आप, मुझे ये बताओ। सर सर पहले ऐसे नहीं कर सकते सर, ए इंटू ए फिर ए स्क्वायर हो जाएगा, फिर ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा। वो लेबर वर्क है, कर सकते हैं, लेबर वर्क है। और बताओ हर्षित, क्या कह रहे हो आप? सर मैं कह रहा था कि पहले हम ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इनवर्स वाला टर्म हट जाएगा ना। इस वाले ए से मल्टीप्लाई करेंगे? ए से। इस वाले ए से? सर ए टू द पावर 5 से। ए की पावर 5 से सर ये ए ऐसे की कर लो सर, पावर ए की 5 का इनवर्स का मल्टीप्लाई करा
तो सर इधर भी तो कुछ मल्टीप्लाई करेंगे, पर इधर तो आपको पता ही नहीं है आंसर क्या है। दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना। हाँ सर। और बताओ भाई, सब अपने दिमाग लगा रहे हैं, कोई उन दिमाग नहीं लगा रहा। जो आपको प्रॉपर्टी लिखाई थी किस लिए लिखाई थी? टीचर की बेइज्जती कराने के लिए। ए की पावर के का इनवर्स इज इक्वल टू ए का इनवर्स निकाल दो, देन उसकी पावर लगा दो। पहले ए की पावर 5 निकालो, फिर उसका इनवर्स करो। इससे बढ़िया पहले ए का इनवर्स निकाल दो, देन उसकी पावर 5 कर दो। प्रॉपर्टी किस लिए लिखाई थी? ये शकल देखने के लिए। और बताओ क्वेश्चन। टाइम तो उतना ही लगेगा ना। अच्छा, टाइम उतना ही लगेगा। पहले क्या कर रहे हो आप? ए इंटू ए कर रहे हो, दोनों का मल्टीप्लाई करा, ए स्क्वायर निकाला। फिर जो ए स्क्वायर आया फिर उसको ए के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करा, फिर ये आया। फिर जो ए की पावर 4 आया उसको फिर ए से मल्टीप्लाई करा, फिर आपका एक और मैट्रिक्स बनी। देन उसका इनवर्स निकाला। इतना प्रोसेस करने के बाद इनवर्स निकाला। और इसमें क्या है, इनवर्स की मैट्रिक्स बनाओ, उसकी पावर 5 कर दो बस। डायरेक्ट करके देखना, कॉपी में अभी नहीं करा रहा मैं, खुद से करके देखना, फिर पूछना डाउट। एक क्वेश्चन और बताओ सभी। डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू बी फाइंड करना है आपको, इज इक्वल टू ए मैट्रिक्स दी हुई है आपकी। एक मिनट रुक जाओ। हाँ जी, ए मैट्रिक्स दी हुई है 2 -2 4 -3, और बी मैट्रिक्स दी हुई है -1 0 -2 5। ये बताओ कैसे करना है। चीजों को समझ के पढ़ोगे तभी चीजें आएंगी। वो नहीं है कि जो क्वेश्चन करा दिए क्लास में वही क्वेश्चन को सिर्फ टेस्ट में अटेम्प्ट कर रहे हो। तो उसमें सर, तुमने हम अपना दिमाग क्या लगाया? बोलो सर। हाँ जी, सर, हम इसको ओपन कर सकते हैं ना, डिटर्मिनेंट ऑफ बी इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। हाँ जी, बिल्कुल सही बात, उसी से करना है। डिटरमिनेंट -10 ऑफ आ ए जाएगा। इनटू डिटरमिनेंट ऑफ बी। इसका डिटरमिनेंट निकालो, इसका डिटरमिनेंट निकालो, मल्टीप्लाई कर दो। और कोई बच्चा क्या करता है, इसको प्रॉपर्टी नहीं पता होता, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करता, देन उसका डिटरमिनेंट निकालता है। इसमें लगेगा टाइम। और 2/2 का डिटरमिनेंट तो आपको पता ही है कैसे निकलता है। -6 प्लस 8 14 हो गया इसका। -6 + 8 सॉरी -2 हो गया, +2 हो गया, जो भी आ गया इसका निकालो, फिर मल्टीप्लाई कर दो। ऐसे प्रॉपर्टी वाले -10 हो जाएगा। प्रॉपर्टी याद रखो, क्वेश्चन जल्दी होंगे। प्रॉपर्टियों का मतलब तो समझो, ऐसे नहीं है खाली कॉपी में लिखने के लिए प्रॉपर्टी आपने छाप दी, वो चीज कोई फायदा नहीं है फिर उसका। प्रॉपर्टी को मतलब समझो। ये तो मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मुझसे थर्ड बैच वाला बच्चा है ना, थर्ड बैच के बच्चे एकदम एक्स्ट्रा सुपर बच्चे आए हैं, मस्त बच्चे आए हैं, एकदम कर रहा रेस्पॉन्स कर रहे हैं, करते करते डाउट पूछते हैं, एकदम मजा आ जाता है पढ़ाने में क्लास को। उसके बाद आपकी क्लास का नंबर आता है, देन आता है थर्ड बैच का, जो कि वो फर्स्ट बैच का, जो कि बिल्कुल बेकार बैच है। चलो भाई, ये चीजें तो कर करके देखना, प्रॉपर्टियों का यूज समझना, क्या क्या कह रही है। प्रॉपर्टी खाली लिखने के लिए नहीं होती, समझने के लिए होती है। कितने बच्चे आ गए? 26 बच्चे आ गए। और बच्चे आ रहे हैं क्या? इतने ही है अभी? पहली क्लास किसकी थी? टाइम तो हो गया सर, अब कराओ आप। चलो मैं तो करा रहा हूँ। पहली क्लास किसकी थी? सर रीजनिंग की, उससे पहले सोम की। तो रीजनिंग में मिक्स क्लास चल रही है या फिर आपका बैच का अलग चल रहा है? अलग 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 था सर। कितने बच्चे थे? सर उसमें तो 24 थे। 24 ही बच्चे थे। क्या हो गया यार, स्टूडेंट आ क्यों नहीं रहे इसमें? 25 आए, 24 थे। 36 है। वैसे तो 32 थे सर, 30। कल तक तो बच्चे 36 आ रहे थे, आज 25 हो गए। चलो कोई बात नहीं, बच्चों को कह देना जो आ रहा है। क्या पढ़ाया था मैं लास्ट टाइम? सर, पार्शियल फ्रैक्शन क्या इंटीग्रेशन का। पार्ट ऑफ क्वेश्चन अभी कंप्लीट नहीं हुआ क्या? आता एक था सर, वो रह गया था सर। क्या रह गया था? सर लास्ट और क्वेश्चन रह गए थे सर पार्शियल में। यार तूने पार्शियल भी कंप्लीट नहीं करने दिया था क्या लास्ट टाइम? हाँ सर, एक क्वेश्चन रह गए हैं उसमें सर। पार्शियल फ्रैक्शन टाइप 4। सबसे पहले वही घिसी पिटी स्टेटमेंट, gx नॉट इक्वल टू 0। देन इसमें gx के लिए एक और कंडीशन आती है। क्या कंडीशन आती है? कंटेन्स सम क्वाड्रेटिक फैक्टर which can't be factorized.
एंड डिग्री के लिए तो हो गया जीएक्स की कंडीशन। डिग्री के लिए क्या कंडीशन है? डिग्री वही आपकी एफ ऊपर वाले की डिग्री छोटी होनी चाहिए नीचे वाले से। अगर नीचे डिनोमिनेटर में कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है जिसके की फैक्टर नहीं होते, कंटेन सम क्वाड्रेटिक फैक्टर, कि मतलब कि कोई फैक्टर बन रहा है, क्वाड्रेटिक बन रहा है, कोई भी एक फैक्टर या दो फैक्टर या सारे फैक्टर, विच कांट बी फैक्टराइज, जो इससे आगे सॉल्व नहीं हो सकते, फैक्टर नहीं हो सकते उसका, देन उसके लिए टाइप है। पहले लिख लो जल्दी से, फिर टाइप लिखाता हूं। करना क्या है इन क्वेश्चनों में? डायरेक्ट क्वेश्चन के ऊपर जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 2 dx। सबसे पहले देखो ऊपर की डिग्री छोटी है, ऊपर 2 है, नीचे डिग्री 3 है, इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो डिग्री 3 हो जाएगी, तो मतलब कि डिग्री तो ठीक है। फिर उसके नीचे देखते हैं कि ऐसा लीनियर फैक्टर बनना है और ये क्वाड्रेटिक बनना है। क्वाड्रेटिक के क्या फैक्टर हो सकते हैं? तो कर सकते हैं क्या चाहिए? सर हम इसको कट करें तो हो जाएगा ना। इसको कट करें तो वो बात की चीज है, पहले मैं इसकी चीज कह रहा हूँ कि ये फैक्टराइज हो सकते हैं। नो सर, ये फैक्टराइज नहीं हो सकते ना, तो ये कौन सी फॉर्म बन गई? एक लड़का कह रहा है सर ऐसे कर लो, एक लड़का कह रहा है सर ऐसे कर लो। काट दो इससे, एक बार नीचे बैठ रहा था इस बार ऊपर बैठ जाएगा, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, सॉल्व तो करना ही पड़ेगा आपको। चलो फिर भी कोई बात नहीं, कैसे भी करो वो तो मेथड है। पर मैंने देखा कौन सा टाइप बन रहा है। सबसे पहले मैं डिग्री चेक करी, डिग्री नीचे वाले की ऊपर वाले की बड़ी है, नीचे वाले की छोटी है, वो सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने। और फिर मैंने देखा कि नीचे क्या किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बननी है जिसका फैक्टर नहीं है, तो क्या करना है? क्वाड्रेटिक को ब्रेक करना कैसे बताया था? कोई बताएगा इसको ब्रेक कैसे करेंगे? a अपॉन एक्स प्लस 1, देन प्लस लगा के क्या लिखूं यहाँ पे? सर बी एक्स प्लस सी। एक्स प्लस क्योंकि बताया था आपको जब भी क्वाड्रेटिक आती है तो ऊपर एक एक्स का टर्म आएगा, देन एक कांस्टेंट आएगा। ये तो हो गया ब्रेक करने का तरीका। अब थोड़ी देर के लिए इंटीग्रेशन को भूल जाते हैं, समझते हैं कि खाली पार्शियल फ्रैक्शन का क्वेश्चन था, इंटीग्रेशन को भूल गए थोड़ी देर के लिए। अब इसको सॉल्व करेंगे, ए बी की वैल्यू निकालो भाई। सबसे पहले तो एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेना कोई बड़ी बात नहीं है, एलसीएम ले लिया ऐसे। एलसीएम एक स्टेप में लिखा करो, ऐसे नहीं कि नीचे लगा रहे हो। अमन करता है, अमन ने मुझे सॉल्यूशन भेजा, नीचे लिखेगा, फिर इधर भी नीचे लिखेगा, फिर अगली स्टेप में उनको काटेगा। भाई काटने थोड़ी ना आए यहाँ पे, तुम कंपटीशन सॉल्व करने आए हो, डायरेक्ट लिखो। मन मन में सोच लिया कि इन दोनों का इंटीग्रेशन, दोनों का मल्टीप्लाई आएगा। यहाँ पे एक्स प्लस 1 बैठा हुआ है तो क्या बचा? एक्स स्क्वायर प्लस 2, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई हो गया। यहाँ पे वाले में देखा तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 बैठा हुआ है तो क्या बचा? एक्स प्लस 1, तो वो इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया पूरा। फिर इधर क्या बच रहा है हमारा? इधर बच रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 1। सर ए तो 0 आ रहा है। चलो वो तो हम चेक कर लेंगे। ए तो 0 आ रहा है, सही बात है। बी की वैल्यू 1 आएगी और सी की वैल्यू -1 आएगी। ट्राई करो कैसे कैसे आएगी, फिर मैं बताता हूँ। सभी निकालो ए बी सी की वैल्यू, सबकी ये मैच करनी चाहिए। रोहित, हर्षित, ललित, अमन, जो लड़कियां थी आंचल यादव, नीलम बीलम, कोई आई है कोई लड़की? 30 बच्चे हो गए भाई। रचना बताना कैसे होगी? सब बताऊंगा मैं सारी। जीरो बस अभी आपको टाइम दिया है। आंचल यादव आ गई, धीरज भी है, ध्रुव भी है। 1 मिनट बस। हर्ष शर्मा भी है, हर्षित गुप्ता भी है, मिंटू भी है, नीलम भी आ गई, रचना भी आ गई, ऋषभ भी है, राकेश भी है, राहुल आ गया, समीर आ गया, श्रेष्ठ आ गया, सुमन आ गई, यश आ गया। चलो भाई बहुत है, 30 बच्चे भी बहुत हैं, 36 नहीं है तो 30। -1 नहीं आ रही मेरी। सी की -1 नहीं आ रही आपकी, किसकी? -1 आ रहा है, B1 आ रहा है, A0 आ रहा है। देखो तो हर्षित की तीनों वैल्यू आ रही है तो सबकी आनी चाहिए भाई। एक बच्चे की आ गई तो सबकी आनी चाहिए। हाँ मैं पूरा बताऊंगा, ए भी बताऊंगा, बी भी बताऊंगा, सी भी बताऊंगा। सर A टेंशन तो निकालने लेनी के लिए -1 रख दिया, हाँ जी, B निकालने के लिए x0 रख दिया, हाँ जी। फिर और सर कंपेयर करा होगा, रख दिया क्या रख दिया? +1। +1 रख दिया। चलो देखते हैं भाई। सबसे पहले मैंने देखा, मैंने क्या बताया, नीचे अगर आपको कोई भी लीनियर फैक्टर दिखता है, ये तो क्वाड्रेटिक फैक्टर है, ये लीनियर फैक्टर है, कोई भी लीनियर फैक्टर दिखाया है, पहली स्टेटमेंट से कह रहा हूं जब से पार्शियल फ्रैक्शन स्टार्ट करा था, नीचे अगर कोई भी लीनियर फैक्टर दिखता है, चुपचाप बिना सोचे समझे उसको एक बार 0 रख दो और एक्स की वैल्यू निकाल लो यहाँ से।
जब x प्लस वन को जीरो रखा तो x प्लस वन जीरो, मतलब ये पूरा इसके साथ मल्टीप्लाई में, मतलब कि ये वाला टर्म जीरो बचा। क्या एक्स स्क्वायर प्लस टू, और यहाँ पे बचा एक्स स्क्वायर प्लस वन, एक्स की जगह क्या रखना है माइनस वन, तो माइनस वन का होल स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू ए माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस टू, डेट इज ये कितना हो गया जीरो, वन माइनस वन जीरो, ये कितना हो गया ए हो गया, जीरो हो गया। ए इज इक्वल टू जीरो। पहले बताओ ए सब पे निकालने आया? यस सर। यस सर। यस सर। सर ये बी एक्स जीरो कैसे होएगा? बी वो एक्स तो प्लस में है ना। ई से ऐसे जीरो होएगा कि देखो बी एक्स प्लस सी है और इसके मल्टीप्लाई में जीरो है, ये अब तो इनको जीरो मल्टीप्लाई करना। सर सी जीरो हो गया ना, बस बी एक्स का वो तो प्लस में है भाई ये दोनों का मैंने एलसीएम लिया तो ऐसे है ये चीज, इसके पूरे मल्टीप्लाई में सी के साथ नहीं है। अच्छा ब्रैकेट ठीक लगा है लो, खुद के ब्रैकेट लगा लो, एलसीएम तो लो ना ढंग से, ब्रैकेट खुद से लगा लो, मैंने तो डायरेक्ट लिखा था। ए की वैल्यू आगे जीरो यहाँ लिख देते हैं भाई। अब बी की वैल्यू के लिए क्या करेंगे, कोई दूसरा लीनियर फैक्टर नहीं दिख रहा तो हमारे दिमाग में एक चीज आती है एक्स इज इक्वल टू जीरो, एक बार पुट करके देख लेते हैं क्या पता कुछ आ जाए। एक्स इज इक्वल टू जीरो पुट करा तो जीरो का माइनस वन, तो यहाँ पे बचा माइनस वन, यहाँ जीरो पुट करा तो टू ए बचा, देन प्लस बी, यहाँ पे जीरो पुट करा तो बी जीरो हो गया, सी और सी जीरो प्लस वन तो सी आ जाएगा खाली, तो ए की वैल्यू कितनी है जीरो, तो सी इज इक्वल टू माइनस वन, सी आ गया ए आ गया। सर एक्स अब वन करके देख लेंगे अब। एक्स वन रख के देख लो, चलो कोई बात नहीं है, एक्स वन रख के देख लो, वरना कोई बच्चा कह रहा है कि नहीं सर हम मन नहीं कर रहा है, एक्स वन रखेंगे, थोड़ी सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ेगी, हमें नहीं करना ये वाली चीज। तो क्या करना है आपको, फिर आपको तो लास्ट चीज करनी है, आप वन रख के देख लो या टू रख के देख लो, कुछ भी रख के देख लो। अगर नहीं रखना चाह रहे हो तो क्या करना है, यहाँ पे एक एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, यहाँ पे वन कांस्टेंट का कोफिशिएंट है, यहाँ से अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर, अगर मैं पूरा ओपन करके लिख दूं एक मिनट, वैसे तो मैं ओपन नहीं लिखता, मैं आपके लिए ओपन करके लिख रहा हूँ। इसका मल्टीप्लाई करा ए का, अब इसका मल्टीप्लाई करा कितना है बी एक्स स्क्वायर, देन प्लस बी एक्स, देन प्लस सी एक्स, देन प्लस सी, ओपन करके आया, इधर है एक्स स्क्वायर माइनस वन। तो आपको क्या करना है, दोनों तरफ से या तो एक्स स्क्वायर या फिर कांस्टेंट या फिर कोफिशिएंट, जितनी भी चीजें एक्स स्क्वायर एक्स या फिर कांस्टेंट, इनके किसी भी एक के कोफिशिएंट का कंपेयर कर देंगे। मान लिया मैंने एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट का कंपेयर कर दिया, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट वन है और यहाँ पे कितना है एक्स स्क्वायर का, एक ये वाला टर्म है, एक एक्स स्क्वायर का ये वाला टर्म है, मतलब कि यहाँ पे ए प्लस बी है, अगर मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ ए प्लस बी एक्स स्क्वायर, अगर एक्स स्क्वायर कॉमन ले लूं तो, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस वन है। तो मैं कुछ पूरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहा, बस मैं इतना कर रहा हूँ कि ए प्लस बी के कांस्टेंट यहाँ के कोफिशिएंट से कंपेयर कर दिया, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ये है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ये है, तो ए प्लस बी इज इक्वल टू वन, डेट इज ए इज इक्वल टू जीरो, तो बी इज इक्वल टू वन। वो आपका तरीका आप कैसे कर रहे हो। अगर मैं तो ये सॉल्व करा इतना, अगर मैं सॉल्व नहीं करता तो मैं डायरेक्ट कैसे लिखता, मैं डायरेक्ट ऐसे लिखता, उसके लिए आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए। देखो भाई, उसके लिए क्या करता मैं, देखो मैंने जैसे यहाँ से कुछ नहीं करा, मैंने यहाँ से देख लिया एक्स स्क्वायर माइनस वन लिख रहा है, और यहाँ से मैंने देख लिया कि यहाँ से देखो एक्स स्क्वायर का यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो ए आएगा, और कहीं तो एक्स स्क्वायर आ नहीं रहा है इस वाले टर्म में, तो ए एक्स स्क्वायर मिलेगा यहाँ से। इस वाले में करेंगे तो यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे एक्स है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तभी एक्स स्क्वायर आएगा, तो एक टर्म आएगा बी एक्स स्क्वायर, और कोई टर्म पूरी इक्वेशन में एक्स का नहीं आएगा, एक्स स्क्वायर का नहीं आएगा, तो यहाँ से ए प्लस बी मिल गया, यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट क्या था एक्स स्क्वायर का वन, ये कंपेयर कर दिया। एक तरीका और था, ये तो हमने एक्स स्क्वायर को कंपेयर करा। अब मान लो कोई बच्चा कह रहा है कि नहीं सर मैं एक्स को, क्या हो गया हर्षित, किसका फोन बज रहा है? चलो भाई देखो, अब कोई बच्चा की कहता सर नहीं, अब कोई बच्चा कहता कि सर नहीं एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कंपेयर नहीं करना, मैं एक्स के कोफिशिएंट कंपेयर करने में ज्यादा मतलब कि कंफर्टेबल रहता हूँ, तो एक्स का कोफिशिएंट कंपेयर कर लो। एक्स कहाँ से आएगा, देखो इस वाले टर्म में कोई एक्स का टर्म नहीं है, यहाँ से नहीं आएगा, इसमें एक्स का टर्म है, पर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स नहीं आएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, पर बी एक्स को वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो वी एक्स आ जाएगा, और सी को वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो सी एक्स आ जाएगा। तो यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट क्या आएगा, एक्स कॉमन ले लो तो बी प्लस सी, और इधर एक्स का कोफिशिएंट क्या आएगा, कोई बताएगा? जीरो सर। जीरो जीरो सर। बी प्लस जीरो, सी इज इक्वल टू माइनस वन, वी इज इक्वल टू वन। एक तरीका ये हो गया। अब कोई कह रहा है नहीं नहीं सर मैं एक्स में भी कंफर्टेबल नहीं हूं, मैं कांस्टेंट में कंफर्टेबल हूं, तो भाई कांस्टेंट हम निकाल लेते हैं, नो टेंशन लेनी। कांस्टेंट हम कैसे निकालेंगे,
किसी भी एक चीज से निकाल लो, जरूरी नहीं है हर चीज से निकालो, एक चीज से निकालो। कांस्टेंट यहाँ पे -1 है, यहाँ पे कांस्टेंट देखेंगे ये -2 है तो यहाँ से आया होगा -2 है। यहाँ से देखेंगे बी एक्स है तो एक्स का ही टर्म आएगा, दोनों मल्टीप्लाई करूंगा, पर सी को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कांस्टेंट आएगा सी इज इक्वल टू -1। ए की वैल्यू 0 है तो सी इज इक्वल टू -1, पर यहाँ से सी की ही वैल्यू निकली, यहाँ से बी वाला टर्म ही नहीं आ रहा, इसलिए आपको या तो एक्स से कम एक्स स्क्वायर से देखो या एक्स से, जिससे भी बी का टर्म आ रहा हो उससे निकल आएगी वैल्यू, यहाँ से सी की वैल्यू निकल गई। समझ में आया क्वेश्चन सबको? क्या कहना चाह रहा हूँ, क्या बताना चाह रहा हूँ, सबको क्लियर है? यस सर, क्लियर है बिल्कुल सर। चलो भाई एक क्वेश्चन होमवर्क में देंगे और इस चैप्टर को क्लोज करेंगे। सर इसका फाइनल आंसर आ रहा है। अच्छा फाइनल आंसर नहीं लिखा मैंने, फाइनल आंसर लिख लेना भाई। ये तो 0 हो गया, 0/x+1 इंटीग्रेशन dx, देन बी एक्स प्लस सी लिखा था तो एक्स क्या, बी की वैल्यू क्या है यहाँ पे माइनस, बी की वैल्यू 1 है ना, आई थिंक बी की वैल्यू 1 है तो x माइनस सी डिवाइड बाई x² x² + 2 इंटीग्रेशन। सर इसका आंसर आ रहा है हाफ। चलो वो तो आंसर देख लेना, ये तो 0 ही हो गया पूरा टर्म, इसका आपको करना है बस। सर इसका हाफ लॉग x² + 2 माइनस हाफ tan इनवर्स x² + 2 + c। चलो जो भी आ रहा हो, कुछ नहीं है, सेपरेट कर लेना। सर उस वाले तरीके से नहीं करा है आपने, जो अभी आपने कट कर दिए थे सर, ऊपर x² -1 को उसमें अलग कर दिया था, x-1 और x+1 में, उस तरीके से नहीं। उस वाले तरीके से करेंगे तो लास्ट में यही चीज तो बच रही थी मेरे भाई। हाँ इसको तो डायरेक्ट इंटीग्रेट कर सकते हो आप, ए बी सी निकालने की जरूरत नहीं पड़ी। इतना लंबा करने की क्या जरूरत थी? नहीं वो बता रहा हूँ ना, अगर क्वेश्चन में मान लो x यहाँ पे +1 होता तो फिर क्या करते आप? मैंने तो आपको टाइप सिखाया है ना, मेरा मेथड ये नहीं है कि आपको क्या करना है, मेरा मेथड है आपको टाइप सिखाना, मैंने आपको टाइप सिखाया। अगर मैं थोड़ी देर के लिए इसको +1 कर देता तो आप क्या करते? फिर तो आपको उसी प्रोसेस से होके जाना पड़ता। नहीं तो इसको ऐसे भी कर सकते थे, x² + 2 + 1/x² + 2, पर फिर यहाँ पे क्वाड्रेटिक बन रही थी। सर हाँ जी सर इसलिए तो ऊपर सर ये तो फिर वो x² + उन वाले में कन्वर्ट हो जाते हैं, बहुत क्वेश्चन उन वाले में कन्वर्ट हो जाएंगे, आपने जो पीछे पढ़े हुए हैं, इसलिए एक मैंने उस टाइम कहा था कि x-1 और x+1 को हटा दो, अलग अलग कर दो। हाँ जी अब देखो हो जाता। चलो भाई अगला क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, ये होमवर्क के क्वेश्चन है। पहले सबसे पहले चेक करना है टाइप कौन सा बन रहा है, देन आपको कुछ करना है। इसको करो सेपरेट वेपरेट करके, ये नहीं होगा, ये पार्शियल से ही होगा ये वाला क्वेश्चन, होमवर्क क्वेश्चन है। बस मुझे इतना बता दो, मैं क्वेश्चन पूरा सॉल्व नहीं करा रहा। इसको ब्रेक कैसे करेंगे, इस वाली चीज को, इंटीग्रेशन भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, इसको ब्रेक करना कोई बता दो कैसे करेंगे। सर ये x² + 2 है, x² + 1 x² + 2 दोनों क्वाड्रेटिक फैक्टर है, दोनों के फैक्टर नहीं हो रहे, ऊपर की डिग्री छोटी है नीचे की डिग्री बड़ी है, मतलब कि टाइप 4। सर ax + b/x² + 1 देन और सर +cx + d चलो भाई 2। सही बोला है इन्होंने। सबसे पहले एक क्वाड्रेटिक के लिए एक ऊपर, अगर नीचे एक क्वाड्रेटिक है तो उसके ऊपर एक लीनियर आ गई ऊपर, और नीचे एक क्वाड्रेटिक है तो उसके लिए एक अलग कांस्टेंट के साथ लीनियर आ गई ऊपर। ये ब्रेक कर लिया आपको सॉल्व खुद से करना है, बस मैंने ब्रेक करना बता दिया, इसके आगे खुद को सॉल्व करना है। इसके लिए आधा एक पेज छोड़ दो, नए पेज से हेडिंग डाल लो डेफिनेट इंटीग्रेशन। डेफिनेट इंटीग्रेशन आपने ये समझ लो, अगर इनडेफिनेट इंटीग्रेशन पढ़ा है तो 80 से 90% चैप्टर तो ऐसे ही कंप्लीट हो गया। इसमें थोड़ी एक लिमिट का खेल है, लिमिट चेंजिंग का खेल है, थोड़ी सी प्रॉपर्टी है उसकी, बस वो चीज यूज करानी है। आप इनडेफिनेट आना चाहिए इसके लिए। हेडिंग डाल लेते हैं डेफिनेट इंटीग्रल। देखो भाई सबसे पहले हमने इंडेफिनिट पढ़ा था। इंडेफिनिट में क्या सिंबल होता है, सिंबल ये होता है कि यहाँ पे कोई फंक्शन होता था बीच में, ये सिंबल होता था। डेफिनेट इंटीग्रल में से क्या सिंबल होता है, डेफिनेट में सिंबल होता है कि यहाँ पे फंक्शन, यहाँ पे कुछ, और जो यहाँ पे वेरिएबल है, ये वाला वेरिएबल डी के साथ जो भी चीज है उसको वेरिएबल कह रहे हैं। इसी वेरिएबल की लिमिट आएंगी यहाँ पे, बस जैसे मान लिया मैंने ए से बी, ये जो लिमिट होंगी वो इस वाले वेरिएबल की होंगी। जो हम लिमिट लगाते हैं वो dx के साथ जो वेरिएबल होता है उसकी लिमिट लगाते हैं। यहाँ कोई फंक्शन होगा उसको थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, बस आपको लिमिट ध्यान देना है कि लिमिट किस चीज की होती है। लिमिट होती है इस चीज की।
अब सबसे पहले आपको ये सोचना है कि अब थोड़ा सा इसका प्रैक्टिकल मीनिंग बता दे रहा हूँ, वो आप इंजीनियरिंग में पढ़ोगे, अभी तो आपको यूज नहीं आएगा। अगर कोई ईसी लेगा, मैकेनिकल लेगा या सिविल विविल लेगा तो थोड़ा सा ईसी में आता है उसका पार्ट। क्या है, देखो अभी तक हम इंडेफिनिट इंटीग्रल निकाल लेते हैं। इंडेफिनिट का मतलब कोई कर्व दे रखा है, हमें उसका पूरे का पूरा निकालना है हमें इंडेफिनिट का मतलब। अब डेफिनेट का मतलब क्या हो गया, इसको हमने कहीं बाउंड कर दिया, कोई लिमिट के बीच बाउंड कर दिया, जैसे ए से बी के बीच बाउंड कर दिया। तो ये जब हमने बाउंड कर दिया किसी कर्व को, यहां से लेके यहां तक ये पूरा बाउंड कर दिया, तो एक तरीके से ये डेफिनेट इंटीग्रेशन इस चीज का एरिया बताता है। तो डेफिनेट इंटीग्रेशन का यूज इतना ही है कि हम एरिया निकालने के लिए इसको यूज करते हैं, डेफिनेट इंटीग्रेशन को। ये तो इसका थोड़ा सा प्रैक्टिकल मीनिंग हो गया। समझते हो तो ठीक है, नहीं समझते तो कोई बात नहीं, आपको तो क्वेश्चन से मतलब है, क्योंकि कंपटीशन में आपको क्वेश्चन ही आने वाले हैं। अब आपको एक चीज ध्यान देनी है कि जो भी, अगर ये मैंने लिखा है, ये लिख लेना, अगर मैंने ऐसे लिखा हुआ है कोई फंक्शन, आपको तीन चीज ध्यान देनी है बस डेफिनेट के लिए। वो वैसे ही आपके में यूज होंगी नहीं, क्योंकि आपके में थोड़ा लो लेवल का आता है, अगर जेई मेंस में होते फिर भी यूज होता है, फिर भी मैं बताऊंगा कि जो यहाँ पे जो एक्स होता है ना, ये वाला एक्स, और ये जो लिमिट होती है, जो लिमिट होती है वो इस वेरिएबल की रेंज में आनी चाहिए, इस वेरिएबल की रेंज में आनी चाहिए, एक्स की रेंज में आनी चाहिए ए बी, देन और इस वाले फंक्शन की डोमेन में आनी चाहिए। ये चीज बस लिख लो, लिख के छोड़ दो, आप यूज नहीं करोगे इसको, पर फिर भी कभी कोई पूछता है इन फ्यूचर तो आप बता सकते हो। एक चीज का यूज करोगे, जो चीज मैं बता रहा हूं अभी, ये वाला रेंज वाला, अंदर वाली चीज का चलो छोड़ देते हैं। अब इस चीज का मतलब क्या है कि इसकी एक्स की रेंज में आनी चाहिए और इसकी रेंज में आनी चाहिए, इसके समझो एग्जाम्पल के थ्रू। और एक चीज और यहीं की यहीं लिख लो कि जो ये फंक्शन होना चाहिए वो इस लिमिट के अंदर, फंक्शन लिमिट के अंदर कंटिन्यूअस होना चाहिए। वो चीज मैं बता दूंगा कैसे। बस ये डेफिनेट की इतनी सी डेफिनेशन है कि जो वेरिएबल होता है उसकी रेंज के अंदर लिमिट होनी चाहिए, वेरिएबल की रेंज के अंदर लिमिट होनी चाहिए, वेरिएबल की रेंज के अंदर लिमिट होनी चाहिए, और सर फिर हाँ जी बोलिए। सर फिर इसमें एरिया किस हिसाब से निकल रहा है जो आपने बताया अभी पहले? एरिया में बताऊंगा ना अभी किस हिसाब से निकल रहा है। अब मान लो कोई हमें फंक्शन दे रखा है, कोई फंक्शन दे रखा है हमें, साइन एक्स फंक्शन दे रखा है, खाली इंडेफिनिट में देता तो साइन एक्स का मतलब है कि ये पूरा साइन एक्स, यमुना से लेके पश्चिम तक, पूरब से लेके पश्चिम तक जितना भी साइन एक्स की लाइन चलती रहेंगी, जितने भी उसकी साइनोसॉइडल वेव चलती रहेंगी, वो साइन एक्स का मतलब पूरा। अब इसने क्या कर दिया, इसने बाउंड कर दिया कि 0 से π/2 लिमिट दे दी, देन तो इस चीज का मतलब है कि इस वाले पोर्शन का ये एरिया बता रहा है, बस इस वाले पोर्शन का। ये तो प्रैक्टिकल बात है, अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगा तब समझ में आएगा आपको। कैसे बता रहे हैं, ये सब समझ में आया सर? क्या 0 से π/2 तक क्या सर? चलो कोई नहीं, मैं फिर से समझाऊंगा, अभी क्वेश्चन लूंगा तब से समझाऊंगा। पहले इस चीज को समझ लो कि ये क्या कहना चाह रहा हूँ कि मैं जो एक्स है वो लिमिट जो होनी चाहिए उसकी रेंज में होनी चाहिए, और जो यहाँ पे जो फंक्शन है उसकी डोमेन में होना चाहिए। इस चीज का मतलब क्या है मैं समझा रहा हूँ एक लाइन में। 2 एग्जाम्पल लूंगा छोटे छोटे से, उनमें क्या हो गया, नोट कर ले दो सर एक बार साथ में। अच्छा नोट कर लो आप, मैं साफ साफ लिख भी देता हूँ कि मैंने क्या। सर ये डोमेन और रेंज समझा दो सर। डोमेन रेंज मैंने थोड़ी सी बताई थी फंक्शन वाले चैप्टर, जब फंक्शन का थोड़ा सा पार्ट पढ़ाया था मैंने, उसके लिए तुम्हें यूज नहीं आएगी, बस तुम्हें डेफिनेशन में पता होना, तुम टेंशन ना लो, डेफिनेट इंटीग्रेशन में तुम्हारा यूज नहीं आएगा इस चीज का, पर तुमको पता होनी चाहिए। कुछ छोटी सी एक चीज बता दूंगा, साइन और कॉस में आ सकती है वो चीज, इसलिए उस चीज का पता होना चाहिए, इसलिए मैंने ये टर्म लिखे हैं। यहाँ पे लिख लेना कि जो क्या लिखना है, रेंज, तो लिमिट किस में आनी चाहिए, वेरिएबल की रेंज के अंदर, वेरिएबल की रेंज के अंदर, वेरिएबल की रेंज में, ठीक है। और ये जो, और फंक्शन की, और लिमिट वेरिएबल की रेंज में आनी चाहिए और फंक्शन की डोमेन में आनी चाहिए। ये लिमिट का खेल है बस। अब इन चीज का मतलब समझाता हूँ, पहले लिख लो आप, 1 मिनट दे रहा हूँ मैं, लिख लो पहले, फिर मैं समझाता हूँ। लिख लिया सर। चलो लिख लिया, बढ़िया। आज मैंने 3rd बैच की क्लास नहीं रखी, आपकी 2 ही बैच की क्लास रखी है, क्योंकि मैं भी थक जाता यार। देखो भाई, जैसे मैंने क्वेश्चन दे दिया, 2 क्वेश्चन दे रहा हूँ,
दोनों क्वेश्चन में देखना, आप थोड़ा सा गौर करना। अब ये तो पता होगा ना कि आपको साइन की रेंज क्या होती है और साइन की और इसकी डोमेन क्या होती है, रेंज क्या होती है। साइन एक्स की डोमेन बताना कोई। टिग्नोमेट्री में पढ़ाया रेंज, और इसके थोड़ी सी रेंज और डोमेन बताई थी साइन और कॉस की। तो यार 0 से 2 पाई। 0 से 2 पाई कौन बोल रहा है भाई? ये 0 से 2 पाई माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2। देखो भाई, 1 से -1। 1 से -1 से 1 तक रेंज होती है। -1 से 1 सबको बताइए, फिर भी भूल गए, ऐसा काम नहीं चलेगा। 2 से पाए। सर आपने डोमेन पूछा था पहले। डोमेन में ऑल रियल नंबर कुछ भी रख सकते हैं अंदर। साइन के अंदर थीटा तो कुछ भी डालो ना, कोई फर्क पड़ता है? बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। माइनस डालो, प्लस डालो, कुछ भी Yes, sir. डालो, और जिसका जो आंसर आएगा वो यहाँ आएगा। देखो ना, यहाँ पे कर्व से भी समझ सकते हो तुम। साइन का कर्व होता है ऐसे, देखो। अगर मैं एक्स एक्सिस की बात करूं, एक्स एक्सिस पे सारी वैल्यू ले रहा है, ये वाली ये वाली ये वाली ये वाली, ऐसे इनफाइनाइट तक कुछ भी ले रहा है, ऐसे नेगेटिव में भी ले रहा है। पर वाई एक्सिस जो वाई इक्वल टू फंक्शन होता है, वो उसकी होती है रेंज। रेंज देखो यहीं तक बाउंड होगी बस, -1 से 1 देखेगा। ये अगर प्रैक्टिकली समझना चाहते हो तो अब ये चीजें होती हैं। ये मैंने बताया भी था एक क्लास में लास्ट में, पर किसी बच्चों ने ध्यान दिया होगा, किसी ने नहीं। अब देखो ये क्वेश्चन में क्या करता हूँ क्वेश्चन का मतलब बताता हूँ मैं। क्वेश्चन को समझाना चाहूंगा थोड़ा सा। मैंने पहला क्वेश्चन लिखा कॉस, लिमिट लिख दी 1 से लेके 2, और यहाँ पे लिख दिया कॉस डी, कॉस सॉरी एक मिनट, कॉस एक्स डी साइन एक्स। पहला क्वेश्चन मैंने ये लिख दिया। देन दूसरा क्वेश्चन मैंने ये लिख दिया -1 से लेके -2 रूट एक्स डी एक्स। अब बताओ इनसे क्या समझ में आ रहा है आपको? जो ऊपर की चीज समझाई थी उससे क्या समझ में आ रहा है? इसमें वेरिएबल कौन सा हुआ? जो डी के साथ होता है वो वेरिएबल होता है, मतलब वेरिएबल हुआ एक्स। इसकी रेंज में होनी चाहिए लिमिट। सर रेंज से बाहर है। रेंज से बाहर है, रेंज से बाहर है तो मतलब इसका कोई मतलब नहीं रह गया, बिल्कुल बेकार चीज। इसका आंसर 0, कोई मतलब ही नहीं रह गया। बताऊंगा क्यों, ग्राफिकल भी बताऊंगा कि क्यों 0 हो जाता है। अब देखते हैं, अभी बताइए सर। आगे बता रहा हूं। अब देखो यहाँ पे पहले देखा एक्स, एक्स में तो कुछ भी डाल सकते हैं, कोई फर्क नहीं, पर फंक्शन की डोमेन में होना चाहिए। इसकी डोमेन क्या होती है? इसके अंदर डोमेन मतलब इसके, इनके अंदर क्या क्या रख सकते हैं एक्स की वैल्यू? भाई रूट लग रहा है बाहर, तो एक्स की सर वैल्यू नेगेटिव नहीं रख सकते। बस, पॉजिटिव ही रखेंगे। इसका भी कोई सेंस नहीं बनता, मतलब ये दोनों चीज गलत है। अब देख, तो अगर आपसे कोई कह रहा है, लिमिट का खेल समझना, ये लिमिट का ही खेल बता रहा हूँ अभी चैप्टर शुरू करने से पहले, मतलब चैप्टर तो शुरू हो चुका है, थोड़ा सा समझा रहा हूँ। पर आपने किसी ने क्वेश्चन दे दिया कि साइन एक्स एक मिनट, बस एक मिनट दे दो मुझको। हाँ जी, अगर मैंने क्वेश्चन दे दिया आपको, ये भी छोड़ो यार, का क्वेश्चन ले लूं, ये वाला क्वेश्चन ले लेता हूँ सिंपल। डी साइन एक्स, और यहाँ पे कोई भी फंक्शन ले लेता हूँ, मान लो कोई ऐसे सिंपल फंक्शन ले लेता हूँ, यहाँ से ले लेता हूँ 2 से लेके 3 तक। अब आप देखो साइन एक्स का कर्व ये है। हमें ये तो पता है कि डेफिनेट इंटीग्रेशन से एरिया निकल के आता है, जो मैंने शुरू में बताया था। अब साइन एक्स का कर्व ये है, तो y इक्वल टू कुछ रहा होगा लिमिट, ये साइन एक्स की लिमिट है। तो यहाँ पे देखो ये 1 तक जा रहा है, ये मैक्सिमम 2 तक जा रहा है। अब ये एरिया कहाँ से कहाँ तक पूछ रहा है? यहाँ से इस वाले 2 से लेके यहाँ तक 3 तक। तो यहाँ पे कोई फंक्शन ही नहीं है, तो उसका एरिया कहाँ से बताऊंगा मैं? इसलिए इसका एरिया 0 करते हैं। ये समझ में आई तो ठीक है, नहीं समझ में आई तो इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। बस मैं एक चीज बता रहा था कि 0 क्यों होता है। अब चीज स्टार्ट करते हैं कि अब तो ये तो हमने देख लिया कि रेंज क्या होती है इसकी, मतलब कि लिमिट कैसे करनी है, क्या करना है, वो सब चीज हमने देख ली। अब एक चीज आती है कि अभी तक तो हमने ये पढ़ लिया, अब ये भी तो बताओ सर, इंटीग्रेट कैसे करना, कैसे डेफिनेट इंटीग्रेशन को इंटीग्रेट कैसे करना है, हाउ टू इंटीग्रेट डेफिनेट इंटीग्रल। देखो इसका एक रूल बना हुआ है सिंपल सा, बाई न्यूटन, साइंटिस्ट का ही नाम था, इसने बनाया था, फिजिशियन, मैथ का मैथमेटिशियन था, न्यूटन लेबनिज रूल। इसके जरिए हम डेफिनेट जितने भी होंगे इंटीग्रेशन, उनको इंटीग्रेट करेंगे। ये क्या कहता है? अगर मैं आईआईटी और जेई एडवांस की बात करूं तो इसको 3 तरीके से डिफाइन करा हुआ है, 3 तरीके से। आपको खाली एक तरीके से डिफाइन करना है, 3 तरीके से नहीं, उसमें एक तरीका आपको उठाया है।
स्क्वायर बाय 2 स्क्वायर बाई 2 इसका इंटीग्रेशन करा और लिमिट रख दी 0 से लेके पाई बाई 2। अब क्या तो दोनों के साथ चलेगा, अपर लिमिट पाई स्क्वायर बाई 4 का स्क्वायर 16 माइनस 0, आंसर आ गया, ये कैलकुलेट करने ना 32 हो जाएगा नीचे, पाई स्क्वायर बाई 32। ये तो रखने का तरीका है। अब क्वेश्चन करते हैं थोड़े से अच्छा। अरे 5/4 क्यों हो गया? ये ऊपर सर में 5/2 थी ना हाँ सर, जी सर। 8 आएगा नीचे। 5/8 आएगा, 5 स्क्वायर लिमिट चेंज कर ली, 4 लिमिट लिमिट 5/4 थी। अच्छा चेंज कर दे फिर तो नहीं है भाई अब हुई है। अभी चेंज करिए, मैंने वो ध्यान नहीं दिया था, मैं पाई बाई 4 लेके चल रहा था। यहाँ भी पाई बाई पहले भी 4 लिखे थे फिर चेंज किए थे सर। पाई जो भी लिमिट हो वो डालनी है, सीधी बात तो ये है, बस मैंने गलती से वो ले ली। चलो भाई अब क्वेश्चन करते हैं, ये तो बेसिक समझाने के लिए हो गया क्या था। पहला क्वेश्चन आपके सामने आता है, ये सबसे पहले आपको ये सोचना है कि जो क्वेश्चन है वो इंडेफिनिट में कैसे सॉल्व होगा। लिमिट बात की चीज है, 0 से लेके पाई बाई 4 10 स्क्वायर एक्स डी एक्स। सभी बच्चे ट्राई करो, सबसे पहले इसका इंडेफिनिट सॉल्व करो, देन लिमिट पुट कर दो। इंडेफिनिट कैसे सॉल्व करते, क्या 10 का फॉर्मूला डायरेक्ट है? नहीं है, 5/4 आया था। 5/4 नहीं आ रहा आंसर। सर सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 वाला करके कर सकते हैं हाँ जी हाँ जी, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 में ब्रेक करो पहले 10 को, tan x सर tan x 10 एक्स माइनस एक्स और लिमिट रख दो 0 से लेके पाई बाई 4। देखो भाई सबसे पहले मैंने क्या करा, आ रहा है क्या? हाँ जी यही आ रहा राहुल। सर आंसर 5/4 आया है, 1 - 5/4। यस सर। देखो भाई कुछ नहीं करना, सबसे पहले आपने देखा कि 10 का इंटीग्रेशन आता है हम पे, नहीं भाई 10 का कोई फॉर्मूला नहीं दिखाया सर ने, डायरेक्ट साइन कॉस में कन्वर्ट करके नहीं हो रहा भाई मुझ पे। मुझे पता है कि इसकी एक प्रॉपर्टी होती है सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 dx इंटीग्रेशन 0 से लेके पाई बाई 4। सेक का इंटीग्रेशन सर ने बताया था क्या होता है 10x, एक्स का इंटीग्रेशन सर ने बताया था क्या होता है x। लिमिट कहां से कहां तक, 0 से लेके पाई बाई 4। लिमिट पुट करते हैं भाई, लिमिट पुट करी, सबसे पहले अपर लिमिट 10 पाई बाई 4 माइनस पाई बाई 4 माइनस, इसको ब्रैकेट में डाल दो एक, देन लोअर 5/4 है सर, 5/4 है सर। 1 माइनस 5/4, फिर 0 डाली, फिर पाई बाई, फिर 0 डाली, 10 0 0 माइनस 0 0, तो 10 पाई बाई 4 1 माइनस पाई बाई 4, दैट इज योर आंसर। ये तो हो गया 1 - 5/4। ये तो हो गया सिंपल वाले क्वेश्चन कि आप इनको सॉल्व कर सकते हो। अब थोड़े से अच्छे वाले क्वेश्चन जो कि सब्स्टिट्यूशन पे, 0 - 0 कैसे करा? 0 - 0 ऐसे करा, देखो सबसे पहले मैंने अपर लिमिट रखी, यहाँ पे डाली अपर लिमिट, यहाँ पे डाली अपर लिमिट, जहां जहां एक्स होगा वहां वहां पाई बाई होगा पाई बाई 4। फिर मैंने लोअर लिमिट रखी, तो मैंने करा 10 0 माइनस 0, 10 0 0 होता है और 0 तो 0 होता ही है, तो 0 माइनस 0 डायरेक्ट लिख दी थी। ओके। अब देखो ये तो हो गए सिंपल वाले क्वेश्चन। अब जो मेन क्वेश्चन आते हैं ना वो आते हैं सब्स्टिट्यूशन पे। सब्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन क्या करना है, सबसे पहले हेडिंग डाल के लिख देंगे, बस छोड़ देंगे, इवैल्यूएशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन चलो भाई ये हेडिंग है, और यहाँ पे एक लाइन लिख के छोड़ देना, उसका यूज तो आपको समझ में नहीं आएगा। सब्स्टिट्यूशन मस्ट बी कंटिन्यूअस विद इन द गिवन लिमिट। मतलब क्या कहना चाह रहा है कि जो हमारी लिमिट दी है उसके अंदर सब जो हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं वो कंटिन्यूअस फंक्शन होना चाहिए। चलो इसको बाद में क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे। अब क्वेश्चन इस पे कैसे आते हैं वो देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन भाई ज्यादातर आएंगे इन्हीं टाइप पे क्वेश्चन आएंगे सब्स्टिट्यूशन वाले पे, सिंपल क्वेश्चन नहीं आते हैं। 1 से लेके 2 1 बाई एक्स स्क्वायर, इसके लिए आपको इंडेफिनिट आना चाहिए। अगर आपने इंडेफिनिट पढ़ा तो 90% चैप्टर तो ऐसे ही क्लियर हो गया आपका। इंडेफिनिट नहीं पढ़ा तो आपके लिए पूरा चैप्टर नया है। e की पावर माइनस 1 बाई एक्स dx, बताओ भाई, सभी ट्राई करो, 1 मिनट का टाइम है, आंसर देना।
सबसे पहले तो इंडेफिनेट सॉल्व करना है, डेफिनेट तो बात की चीज है, लिमिट ही तो लगानी है। पर इसमें एक चीज फंसोगे सब्स्टिट्यूशन में। चलो मैं बताऊंगा, पहले मुझे बताओ कि इसका इंडेफिनेट कैसे सॉल्व करेंगे। सर 1/x मत देंगे 1/x को, जब 1/x को ही रख रहे हो तो माइनस 1/x को रख देंगे ना। -1/x को रख लो, जब 1/x को ही रख रहे हो तो -1/x को रख लो। माइनस 1/x को t रख देंगे अब डायरेक्ट। -1/x का डिफरेंशिएशन पता है, -1/x², तो 1/x² dx dt। अब ये तो हो गया हमारा अप्रोच हो गई किस चीज की, इंडेफिनेट इंटीग्रेशन हमने कैसे करके आए अभी तक उस चीज की। तो अब देखो 1/x² dx को, एक मिनट अर्चित, एक मिनट सुनने दो सबको। 1/x² dx को अगर मैं dt डाल दूं और इसको मैं t डाल दूं तो क्वेश्चन क्या बचा, e⁻t dt। पर मैंने आपको सबसे पहले ये बताया था कि जो यहाँ पे वेरिएबल होता है उस चीज की लिमिट होती है यहाँ पर। इसको अंडरलाइन कर लेना ऐसे, जिससे कि आपको याद रहे रिवीजन करते टाइम। पर यहाँ पे हमारा अब देखो वेरिएबल चेंज हो चुका है, यहाँ पे t है, तो यहाँ पे जो लिमिट है वो x की है, पर यहाँ पे लिमिट हमें t की डालनी पड़ेगी। तो लिमिट t यही है लिमिट चेंजिंग थ्योरम। इसको लिमिट कैसे कन्वर्ट करते हैं लिमिट को, देखो भाई लिमिट को कुछ नहीं, जो चीज आपने सब्स्टिट्यूट करी है, जो चीज सब्स्टिट्यूट करी है उसमें एक एक बार लोअर लिमिट अपर लिमिट रख के देखो किस चीज की वैल्यू थी, x की वैल्यू थी ना 1 और 1, x की वैल्यू 1 थी, एक बार x की वैल्यू 2 थी, ये x की लिमिट ही तो थी। तो क्या करा, एक बार मैंने क्या करा, x = 1 डाला इस वाली इक्वेशन में, तो t = क्या आ गया, इसमें x = 1 डालो तो t = क्या आ जाएगा, -1, और x = 2 डालेंगे तो t = क्या आ जाएगा, -1/2। -1/2। अब जो अपर की जगह अपर रखनी है, लोअर की जगह लोअर रखनी है, तो लोअर लिमिट हो गई इसकी -1 और इसकी लोअर अपर लिमिट हो गई -1/2। देखो भाई अब ये क्वेश्चन पूरी खूबसूरती से एक कांस्टेंट में कन्वर्ट हो गया, कुछ नहीं बचा। इस चीज में इंडेफिनिट में एक और चीज का प्लस की नहीं होगा, इससे प्लस आएगा। ठीक है, वो t को हमने वो माना था, चलो वो कोई बात नहीं। अब इस चीज में आपको क्या चीज याद रखनी है, अगर हम इंडेफिनिट कर रहे होते तो लास्ट में आंसर में हम क्या पुट करते, t की जगह ये वाली चीज पुट करते जो x में था। पर इंडेफिनिट में, डेफिनिट में ऐसा करने की जरूरत नहीं है। एक बार जब वेरिएबल चेंज हो गया तो उसके साथ साथ उसकी लिमिट भी चेंज हो गई, तो आपको वापस देखने की जरूरत नहीं है, पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं है किसको क्या माना था, कुछ पुट नहीं करना, इसका आंसर निकालो, लिमिट डालो, आंसर मिल जाएगा आपको। कुछ पुट करने की जरूरत नहीं है, एक ही बार पुट करना है सब्स्टिट्यूशन में। अब e⁻t का इंटीग्रेशन, e⁻t लिमिट कहां से कहां तक, -1 से लेके -1/2 तक। सबसे पहले अपर लिमिट -1/2, देन लोअर लिमिट -1, यही आपका फाइनल आंसर है। ठीक है, इसको थोड़ा सा अगर आप कैलकुलेट कर लोगे तो आंसर इस फॉर्म में बन जाएगा, वो तो कैलकुलेशन है। पर बाहर एक -1 भी है, माइनस है बाहर कहां पे, यहाँ पर, अच्छा ये वाला जो माइनस था, हाँ सर। क्यों भाई, क्यों माइनस क्यों है, 1/x का क्या होता है, -1/x। यस सर, ये है। सही है भाई, आंसर सही है हर्षित। यस सर, यस सर, यस सर। ये बताओ किसी एक सिंगल बच्चे को भी इसमें डाउट है तो मैं रिपीट करूं वरना आगे चलूं। सर मेरे लिए कर दो, किसको रिपीट करना है, सर मेरे लिए कर दो। नाम समीर, सर समीर, यस सर। चलो कौन सी चीज रिपीट करनी है, कहां से बताओ। सर ये जो 1/x² dx = dt लिखा है ना सर, यहाँ से समझ नहीं आया। आपने इंडेफिनिट पढ़ा था मुझसे, हाँ सर पढ़ा है वो, सर वो समझ नहीं आया सर यहाँ से। चलो भाई अभी कोई बच्चा नहीं बोलेगा, खाली मैं इनको समझा रहा हूँ, इन्हीं से सॉल्व करवाऊंगा, इन्हीं को समझा रहा हूँ। 1 से लेके 2 e⁻−1/x डिवाइड बाई x² dx। अब ये बताओ मुझे कि इसमें मैं ऐसी क्या चीज पुट करूं कि ये क्वेश्चन हो जाए, या फिर डायरेक्ट होता है तो डायरेक्ट बता दो, नहीं तो सब्स्टिट्यूशन से हो रहा है तो सब्स्टिट्यूशन से बताओ। आप ही बताओ समीर, क्या करूं मैं। सर जो -1/x = t रखेंगे तो हो जाएगा। -1/x = t रखेंगे तो 1/x का डिफरेंशिएशन होता है -1/x², एक माइनस पहले से लगा हुआ है तो इसका हो गया 1/x² dx dt। यहां तक आपके समझ में आया, पहले बताओ। यस सर, यस सर। अब आप चीज ये देखना कि यहाँ पे x² है डिवाइड में और dx है, तो यहाँ भी dx में मल्टीप्लाई है, स्क्वायर इस पूरे की जगह dt रख सकता हूं मैं। यस सर। तो इसकी जगह dt रख दिया मैंने, dt। और e⁻−1/x को t रख सकता हूं, e⁻t रख दिया, कोई प्रॉब्लम। नो सर। अब आप ये देखो कि जो हमारी अभी तक लिमिट थी वो x की लिमिट थी,
क्योंकि मैंने बताया था जहां ये वेरिएबल होता है उस चीज की लिमिट होती है। पर हमारा क्वेश्चन कन्वर्ट हो गया टी में, तो हमें लिमिट भी चेंज करनी पड़ेगी। लिमिट कैसे चेंज करते हैं, जहां पे आपने सब्स्टिट्यूट करा है टी इज इक्वल टू माइनस का 1/x सब्स्टिट्यूट करा है, तो यहाँ पे क्या करो, एक बार जो x की जो लिमिट थी x की उनको एक एक बार करके पुट करो। एक बार मैंने x इज इक्वल टू 1 पुट करा तो t इज इक्वल टू आ गया -1, तो ये लोअर लिमिट क्या हो गई -1। जब x इज इक्वल टू मैंने 2 पुट करा तो x की अगर 2 पुट करा तो t की पावर हो गई -1/2, अपर लिमिट हो गई -1/2। अब देखो अब तो कुछ नहीं करना, t यहाँ पे तो e की पावर t का e की पावर t और इसकी लिमिट रख देनी है -1 से लेके -1/2। समीर समझ में आया अब? यस सर। ठीक है भाई, और किसी को डाउट? इससे आगे तो कर लोगे सॉल्व समीर? लिमिट रखनी है हाँ बस। सर हो जाएगा। हाँ चलो भाई, देखो भाई अगला क्वेश्चन आते हैं, इसमें थोड़ा सा दिमाग लगा लेना, जरूरी नहीं है हर बार क्वेश्चन सिंपल ही आएगा। सभी बच्चे ट्राई करना, 1 मिनट का टाइम दूंगा, 1 मिनट से पहले कोई आंसर नहीं बोलेगा। 0 से लेके p तक कुछ नहीं, जैसे जैसे स्टेप बताइए वैसे वैसे स्टेप करते रहना, आंसर आ जाएगा। देखो लिमिट इसने वेरिएबल दे दिया इस बार, मतलब कि पता नहीं है, लिमिट अननोन दे दी है। 1 + 4x² इज इक्वल टू, ये लिख रहा है 1/dx/1 + 4x² इज इक्वल टू π/8, मतलब इसने इंटीग्रेशन की वैल्यू दे दी पर लिमिट अननोन दे दी। देन फाइंड p। बताओ, ये अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल सा अच्छा सा क्वेश्चन है। कुछ नहीं है, लिमिट तो रखना बात की चीज है। सबसे पहले इसका इंटीग्रेशन सोचो, अंदर वाले का इंटीग्रेशन क्या होगा, उसका इंटीग्रेशन लगा के यहाँ पे 0 से p एक बार पुट करना, देन जो आंसर है उसको π/8 के बराबर रखना है। 10 वैन नहीं, मुझे आंसर बताना है। यहां पे मैं लिख देता हूं कि dx/1 + x² का इंटीग्रेशन होता है tan 1x, dx/1 + ax² का इंटीग्रेशन होता है 1/a tan 1ax। थोड़ी सी हिंट दे दी मैंने आपको। आंसर बताओ, फाइनल आंसर। सर 1/2 10 π/8। सर x by a नहीं होता इसमें? किसमें? सर tan इनवर्स x by a या ax? ax होगा। x ठीक। आंसर सब ट्राई करो भाई। सर p इज इक्वल टू 1/2। 1/2 जिसका आ रहा है वो सही है, और ट्राई करो। 1 सर 10 1/2 वाले सही हैं भाई, और ट्राई करो। करो भाई, जल्दी जल्दी ट्राई करो। लाओ भाई आंसर लाओ, जल्दी जल्दी लाओ, सभी लाओ। सर 1/2 आ रही है एक तो। अच्छा पहले तो मैं आपको ये डाउट क्लियर कर देता हूँ। एक लड़का कह रहा था सर यहाँ पे x/a नहीं आएगा। x/a तब आता, वो वाली कंडीशन मैंने ये लिखाई थी कि यहाँ पे जो वाला वेरिएबल आता उसको डिवाइड कर देते हैं x/a, पर ये तो इसके साथ मल्टीप्लाई में ना, हमें इस वाली चीज को तो देखा ही नहीं। अगर यहाँ होता कुछ 1 की जगह 4 होता तो डिवाइड बाई 4 कर देते हम। जैसे 1/2 आ गया। पहले इस चीज को समझना आप, है ना। इसका आंसर 1/2 सबका आ रहा है। लड़कियां कहाँ है भाई, कैसे शांत बैठी हैं? बोलो भाई लड़कियों। नीलम, आंचल, रचना, आंचल, रीना, बोलो भाई। आ रहा है 1/2? 1/2 आ रहा है सर। चलो भाई, यस सर आ रहा है। चलो बढ़िया, बहुत बढ़िया, सबका आंसर आ रहा है तो बहुत बढ़िया बात है। सबसे पहले मैंने क्या करा, मैंने ये फॉर्म देखी तो मैंने इसका आंसर लगाया tan 1/2x। फिर इसकी लिमिट डाल दी मैंने बिना सोचे समझे, ये तो कांस्टेंट तो लिमिट डालेंगे अननोन वाले में, इज इक्वल टू π/8।
तो ये मैं डायरेक्ट थोड़ी लिखी क्यों रहा हूँ इसको, 8 से फॉरवर्ड काट दिया, इधर बचा पाई बाई 4। अब मैंने डाला लिमिट, तो tan इनवर्स सबसे पहले अपर लिमिट 2px की जगह माइनस tan इनवर्स 2 इंटू 0 डेट इज 0 इज इक्वल टू पाई बाई 4। तो यहाँ से देखा ये तो 0 होता ही है, तो tan इनवर्स 2p इज इक्वल टू पाई बाई 2। यहाँ पर अगर मैं इसको ले जाऊं तो 2p इज इक्वल टू 10 पाई बाई 2, पाई बाई 4 है सॉरी, 10 पाई बाई 4, 2p इज इक्वल टू 10 पाई बाई 4। 10 पाई बाई 4 की वैल्यू बच्चा जानता है क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है 1। तो 2p इज इक्वल टू 1, तो p इज इक्वल टू 1/2। अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन ट्राई करना। और दिखाते हैं भाई, और अच्छे क्वेश्चन दिखाते हैं। अगला क्वेश्चन लिख लो भाई सभी लोग। क्वेश्चन नंबर पाई बाई 3 पाई बाई 2 कोसेक x dx। आंसर ऑप्शन दे देता हूं, log 1/√3, log √3, log 1/√3 इंटू √2, log √3/2। ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन। सबसे पहले तो आपको कोसेक एक्स का इंटीग्रेशन आना चाहिए, तब तो आप डेफिनेट सॉल्व कर पाओगे। जब तक इंडेफिनेट नहीं आता तो डेफिनेट का कोई मतलब नहीं बनता है। कोई बच्चा बताएगा मुझे कोसेक एक्स का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन क्या होता है? तो लो कोसेक एक्स माइनस कोट एक्स, माइनस लॉग कोसेक एक्स प्लस कोट एक्स। माइनस आता ना बीच में, कोसेक एक्स माइनस कोट एक्स, ये होता है। करना कैसे सर? यस सर, लॉग के अंदर कोसेक एक्स माइनस कोट एक्स प्लस में आएगा ना, ये होता है इसका। सर कैसे करना है? अच्छा सर, अगर हम माइनस को अंदर भेज देंगे तो वो फिर वही बन जाएगा कोसेक एक्स माइनस कोट एक्स। नहीं 1 बन जाएगा भाई फिर। 1 का फॉर्मूला ही होता है ना वो तो। यही होता है भाई, जिसने ये कहा था ये बिल्कुल सही है, यही होता है। मुझे थोड़ी सी कंफ्यूजन थी। यही होता है। सर यदि बाहर माइनस होगा तो अंदर प्लस होगा सर। बाहर माइनस होगा तो अंदर प्लस लगेगा, cosec x प्लस cot x होगा। अगर बाहर माइनस लगाते हैं जो तब। आपने बताया तो वो भी सही है। चलो वो करके दोनों सही है सर। लॉग की प्रॉपर्टी है, वो तो कुछ भी हो सकता है, देख लेते हैं हम, ट्राई करके देख लेते हैं। लॉग मैंने कहा था कोसेक एक्स प्लस कोट एक्स, यही लिखा था मैंने। हाँ ये भी सही है सर, वो भी सही, दोनों सही है। 1 मिनट रुको, अभी कर रहे हैं। हाँ अभी करो आप, चलो सॉल्व करो जब तक मैं इसको इस। हाँ जी, कैसे सही है वाला बताना थोड़ा सा, जरा मुझे समझाओ। सर ये माइनस कोसेक एक्स प्लस कोट एक्स अपॉन 1 में हो जाएगा। ये हो गया 1 कोसेक एक्स प्लस कोट एक्स। और सर फिर वो जो आपने एक प्रॉपर्टी बताई थी ना, उससे दोनों तरफ मल्टीप्लाई cos x माइनस cot x के सही है, दोनों चीज सही है भाई। उसको ये कन्वर्ट करके आएगा, क्यों? log a बाई बी की प्रॉपर्टी बताई थी मैंने, log a बाई बी इज इक्वल टू log a माइनस log b। तो देखो इधर प्लस आ गया था, log a तो a की जगह हो गया log 1 जो कि 0 होता है, माइनस log कोसेक x प्लस cot x। दोनों चीज ठीक है भाई, मुझको इस वाली फॉर्म में याद था तो मैंने शायद उसमें लिखा था। चलो कोई नहीं, दोनों चीज हैं। अब माइक ऑफ कर लो अपने, जिन बच्चों का नहीं आया उनको बता रहा हूं मैं। माइक ऑफ कर लो सभी, माइक ऑफ कर लो, माइक ऑफ कर लो, माइक ऑफ कर लो। किसका माइक है? आकाश सिंह। हाँ सर कर। ठीक है भाई। सर ऑप्शन बी आ रहा है इसका। ऑप्शन बी सही ऑप्शन है भाई। देखो भाई, सबसे पहले कोसेक एक्स का इंटीग्रेशन होता है log कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स, देन लिमिट लगानी है आपको पाई बाई 3 से लेके पाई बाई 2 तक। अब देखो लिमिट लगाने का तरीका, log के अंदर सबसे पहले अपर लिमिट लगाऊंगा कोसेक पाई बाई 2 माइनस कॉट पाई बाई 2, फिर माइनस का साइन लगाया मैंने, इनको थोड़ा सा मैं रफ कर देता हूँ,
फिर मैंने माइनस का साइन लगाया, उसके बाद लोअर लिमिट, तो लॉग कोसेक पाई बाई 3 माइनस कॉट पाई बाई 3। देखो भाई, अब कुछ बच्चों को होती है कि कोसेक और कॉट की वैल्यू याद नहीं रहती, तो डरना किस बात का। कोसेक को लिखते हैं 1/sin, तो 1/sin पाई बाई 2 की वैल्यू क्या होती है, पाई बाई 2 की वैल्यू 1, तो कोसेक की वैल्यू होगी 1। कॉट पाई बाई 2 की वैल्यू नहीं पता, tan पाई बाई 2 इनफाइनाइट होता है, तो कॉट पाई बाई 2 0 हो गया, बाहर लॉग चल रहा है, ठीक है। अब इधर माइनस में आ जाओ, इधर लॉग कोसेक पाई बाई 3, कोसेक पाई बाई 3 की वैल्यू नहीं पता, पर साइन पाई बाई 3 की वैल्यू पता है, तो 1/sin पाई बाई 3 कितना होता है, साइन पाई बाई 3 मतलब साइन 60 होता है √3/2, तो ये हो गया 2/√3, मतलब उसका रेसिप्रोकल। ऐसे हमें कॉट की नहीं पता पर tan की पता है, तो tan पाई बाई 3 होता है √3, तो ये हो गया 1/, ये सही लिखी ना मैंने वैल्यू, पहले ये बताओ कोई सही, तो वैल्यू तो सही लिखी है ना मैंने। यस सर, सही है। यस सर। ठीक है भाई, अब देखो ये तो log 1 तो होता है 0, यहाँ पे बचा माइनस log, अब ये देखो कितना आ रहा है 1/√3, 1/√3, और ये माइनस बाहर बैठा है, तो पावर में माइनस चढ़ाएंगे तो अंदर वाला रेसिप्रोकल हो जाएगा, log√3 आ जाएगा आंसर। ये चीज समझ में आई किसी को? इसके बाद ये स्टेप, किसी को इस क्वेश्चन में डाउट है? नो सर। चलो भाई, नोट एक सेकंड, 1 मिनट लो, नोट करो, वापस आ गया। बैच 1 के बच्चों ने बताया मुझे वापस आने का तरीका। लास्ट का बस एक रह गया। लिख लो, कोई चक्कर नहीं है, आराम से लिख लो भाई। रिवीजन जरूर करते रहना, रिवीजन के लिए नोटबुक ही काम आएगी, बिना नोटबुक के रिवीजन करना बिल्कुल बेकार है। सर हाँ जी सर, एक बार ये बताएंगे माइनस log 1/√3 है सर, ये log 3 कैसे होगा, log√3 कैसे होगा सर? देखो, ये -1 है, मतलब कि 1 का मतलब -1 है। यस सर। लॉग के बाहर पावर होती है तो मैं उसको अंदर ले जा सकता हूँ, लॉग के आर्ग्यूमेंट के अंदर। यस सर। अब 1/√3 का पावर -1 √3 के बराबर होता है, रेसिप्रोकली तो होगा ना इसका। ओके सर, समझ गया, थैंक यू सर। चलो भाई, और किसी को कोई डाउट है, आगे बढ़े। चलो भाई, एक क्वेश्चन और लिखते हैं। वैरायटी दिखा रहा हूं मैं क्वेश्चन की, क्या क्या क्वेश्चन चेंज कर सकता है। क्वेश्चन ऐसे चेंज कर सकता है, -1 से लेके 1 तक, x² d ln x। करो भाई ट्राई। ये क्वेश्चन आप पे डायरेक्ट नहीं होगा, कोई बच्चा कर लेगा, कोई चक्कर नहीं है। अब यहाँ पे एक नया टर्म आ रहा है d ln x, तो मुझे नहीं पता d ln x का क्या करना है, पर मेरे दिमाग में आ रहा है अगर मैं d ln x को x के साथ डिवाइड कर दूं तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, 1/x। पहले बताओ, ये वाली स्टेप क्लियर है सबको? यस सर। तो मैं यहाँ से मैंने क्या करा, मैंने चालाकी से d ln x की वैल्यू निकाल ली dx/x। कर सकता हूं मैं ये चीज? कर सकता हूं? हाँ सर। तो देखो, मैंने d ln x की जगह रख दिया x² × 1/x × dx। अब पर इतना ध्यान देना कि जो ये लिमिट थी वो ln x की थी, और जो यहाँ पे हमारा वेरिएबल आ गया वो x आ गया, तो हमें लिमिट चेंज करनी पड़ेगी। लिमिट कैसे चेंज करेंगे? वही तरीका, ln x एक बार क्या है -1, और ln x एक बार क्या है 1। तो ये आपको पता होनी चाहिए कि ये जब लॉग इनवर्स को कैसे करते हैं। जैसे यहाँ पे बेस e है, यहाँ पे बेस e है, तो अगर x की वैल्यू निकालनी है तो x e की पावर -1, जो बेस होता है उसकी पावर ये चढ़ जाती है। ऐसे यहाँ पे x की वैल्यू निकालेंगे तो e की पावर 1, यहाँ से x की अपर लिमिट और लोअर लिमिट आ गई, तो ये हो गया e की पावर -1 और e की पावर 1। पहले बताओ, ये वाली स्टेप क्लियर है? ये वाली स्टेप फिर बताना सर। देखो भाई, फिर बता देते हैं। ये मैंने कुछ नहीं करा, मैंने लॉग की एक प्रॉपर्टी होती है जो मैंने थोड़ी लॉग में पढ़ाई थी, कि अगर लॉग होता है बेस e x a, या फिर लॉग होता है बेस 10x a, या फिर इन जनरल बेस होता है कुछ भी log b x a,
तो लॉग की प्रॉपर्टी होती है, इसको कहते हैं लॉग के अंदर ये जो फंक्शन होता है ना इसको कहते हैं आर्ग्यूमेंट। तो अगर हमें आर्ग्यूमेंट की वैल्यू निकालनी है तो जो यहाँ पे बेस होता है ना उस बेस को और जो यहाँ पे जो कांस्टेंट होता है उसकी पावर में चढ़ा देते हैं, बेस की पावर में चढ़ा देते हैं। तो यहाँ पे x की वैल्यू निकालूं तो बेस क्या है e, उसकी पावर में क्या चढ़ाना है a। यहाँ पे बेस क्या है 10, तो x की पावर में x इक्वल टू क्या होगा 10 की पावर a। ये फंडामेंटल है लॉग का। तो मैंने यहाँ से यही करा है कि ln लिख रहा है तो बेस e रहा होगा, e की पावर -1 e की पावर 1। ये चीज समझ में आई सबको? यस सर। लिख लो जल्दी से, फिर मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ, मतलब डिलीट किया इसके। चलो पहले क्वेश्चन पूरा सॉल्व करा देता हूँ फिर लिखते हैं, यही साइड में लिख दे रहा हूँ। अब देखो, अब x में लिमिट भी कन्वर्ट हो गई और इससे ये कट गया, खाली x बचा। x का डिफरेंशिएशन x² बाई 2 को बाहर ले लिया। लिमिट क्या रखनी है e की पावर -1 से लेके e की पावर ये। कर लोगे इसके आगे सॉल्व? लिमिट रखनी है इसके आगे तो कुछ करना ही नहीं है, x की जगह e रखना है। यस सर कर लें। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख लो। ये लिख लिया सबने? डिलीट कर दूं? देखो भाई अब यहाँ पे हेडिंग डाल लो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। पहला पॉइंट, 4 पॉइंट लिखता हूँ, साइन के लिए कॉस के लिए। पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, फोर्थ पॉइंट। सबसे पहले सबकी पावर लिमिट सबकी सेम रहेगी, 0 से लेके π/2। यहाँ पे लिख देता हूँ dx, 0 से लेके π/2 dx इज इक्वल टू, अभी अंदर के फंक्शन लेके नहीं है, लिखूंगा 0 से लेके π/2। आप ऐसे ही लिख लो जैसे मैं लिख रहा हूँ जगह छोड़ छोड़ के। 0 से लेके π/2 dx इज इक्वल टू 0 से लेके π/2 dx इज इक्वल टू 0 से लेके π/2 dx इज इक्वल टू, और फोर्थ वाला 0 से लेके π/2 dx इज इक्वल टू, जिस लिमिट के लिए लिखा रहा हूँ पॉइंट उसी लिमिट के लिए आपको याद रखना है, जिस फंक्शन के लिए लिखा रहा हूँ उसी फंक्शन के लिए याद रखना है। डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कभी कभार, इसलिए करना क्या है, एक बार sin x cos x, जब ये वाली चीज बराबर होगी cos x के पावर के, यहाँ पे अगर sin का स्क्वायर हो जाता है तो यहाँ भी cos का स्क्वायर हो जाएगा, दोनों चीज बराबर होंगी आपस में। यहाँ अगर sin का क्यू हो जाता है तो यहाँ भी sin का cos का क्यू हो जाएगा, दोनों चीज होंगी आपस में बराबर, लिमिट इसी के साथ। यहाँ पे अगर, यहाँ पे मैं लिखता हूँ sin की पावर 4 तक ही पढ़ोगा साहब, वैसे 3 तक ही आएगा पर पूछा तो कभी, और 4 एक एक्स्ट्रा लेके चलते हैं। sin की cos की पावर 4x, मतलब कि ये आपस में बराबर होंगे। जब लिमिट ये होगी sin वाला फंक्शन और ये वाला फंक्शन दोनों के एरिया बराबर आएंगे। देखते हैं कैसे एरिया बराबर आते हैं। इसको ग्राफ से भी समझ सकते हो आप लोग, मैं सब ग्राफ से समझा दूंगा, पर आंसर पहले लिख लो। इसका आंसर आता है 1, इसका आंसर आता है π/4, इसका आंसर आता है 2/3 और इसका आंसर आता है 3π/16। पहले इतना लिख लो और फिर मैं बताता हूँ कि ये दोनों आपस में बराबर क्यों होते हैं। लिख लो तो मुझे बता देना भाई, ऐसा नहीं है बैठे रहो। लिख लिए सर। चलो भाई अब देखते हैं कि पहली वाली चीज को ही मैं बता देता हूँ कि इसका आंसर क्यों बराबर आता है। सर रुकिए थोड़ा। अरे लो, जब मैं कहता हूँ तो बताते नहीं हो। कोई कहता लिख लिया, कोई कहता नहीं लिखा। लिख लिया? यस सर। चलो भाई अब देखो, मैं इसको पहले वाली चीज को बता दे रहा हूँ कि ये दोनों चीज बराबर क्यों होती है। मैंने क्या लिखा पहली वाली चीज में, अगर मैं 0 से π/2 ले रहा हूँ sin x dx, वो मैंने बराबर रख दिया 0 से π/2 cos x dx के। ये बराबर क्यों होता है ये सुन लो ग्राफिकली। बैच 1 में नहीं बताया, बैच 2 में बता रहा हूँ, तो तुम्हारे बैच के बच्चे थोड़ा सा पढ़ना लिखना जानते हैं। अगर ये ग्राफ है मेरा, साइन का ग्राफ है 0, ये π/2 तक होता है, और ये ग्राफ गलत बना दिया मैंने,
π/2 कहाँ होता है भाई, कोई बताएगा? सर वो जो पॉजिटिव हाईएस्ट पॉइंट है वहां पर होगा ना साइन का ग्राफ है तो। यही कह रहे हो ना? हाँ जी सर। ये हो गया साइन का ग्राफ, साइन एक्स। अब देखते हैं कॉस, कॉस का ग्राफ देखते हैं, यही देख लेते हैं। 0 से लेकर π/2 तक की बात कर रहा हूँ। कॉस π/2 पे क्या होता है? 0। अब मैंने क्या कहा, ये हमेशा एरिया को डिनोट करते हैं, ये कॉस का है। तो आप कैलकुलेट करके देखेंगे ना, ये वाला एरिया और ये वाला एरिया, दोनों एरिया बिल्कुल बराबर आते हैं। वैसे भी आप देखो, ये 0 से लेके 2π तक है, 0 से लेके 2π तक है, और यहाँ से यहाँ तक 1 है, यहाँ से यहाँ तक ये 1 है, ये वाली चीज। ये कर्व बचा, ये वाला कर्व ये रहा, ये दोनों एरिया बराबर है। तो एरिया बता रहा है कि ये वाली चीज प्रॉपर्टी बता रही है कि इनकी एरिया बराबर है, इसलिए कैलकुलेट करें। और एक थ्योरम होती है जिससे इनको प्रूफ करते हैं कि इज इक्वल टू 1 आता है, वो आपके सिलेबस में नहीं है, बस आपको इसलिए अभी ऐसा याद रखना है जो मैंने बताया। और बराबर क्यों होते हैं? इस फंडा से, इस फंडामेंटल से। अब देखते हैं, एक क्वेश्चन कराता हूँ, देखने में टफ सा लगेगा, करने में क्वेश्चन भी टफ लगेगा, और ट्रिकी क्वेश्चन है, और ट्रिक से बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। ट्रिकी क्वेश्चन का ट्रिक नहीं है, बिल्कुल सिंपल जैसे करते हैं बाई पार्ट से, जैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं वैसे ही बाई पार्ट से सॉल्व करना। उसके लिए आपको ये पता होना चाहिए, कोई डिफरेंशिएशन है f डैश x, और इससे हमको एक फंक्शन लेके आना है, तो इसका एक बार इंटीग्रेशन कर दें तो फंक्शन लौट के आ जाएगा। अगर कोई फंक्शन है, सॉरी एक मिनट, ये चीज मैंने बताई कि अगर किसी के डिफरेंशिएशन का इंटीग्रेशन करते हैं फिर से, तो फंक्शन वापस आ जाता है। अगर किसी इंटीग्रेशन का डिफरेंशिएट कर दें तो भी फंक्शन वापस आ जाता है। ये चीज पहले बताओ, ये बारे में पहले भी समझा चुका हूँ, ये चीज समझ में आ रही है आपके, क्या कहना चाह रहे हैं? यस सर। चलो इसी चीज का थोड़ा सा यूज होगा क्वेश्चन में। क्वेश्चन लिख लेते हैं, सभी क्वेश्चन लिख लेना, अच्छा क्वेश्चन है, देखने में डरावना सा लगता है। f डबल डैश, मतलब 2 बार डिफरेंशिएशन, f डबल डैश x इज अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन एंड f ऑफ 1, x की जगह 1 डाला है, f ऑफ 1 इज इक्वल टू 3, वैल्यू गिवन दे रखी है। f का एक बार डेरिवेटिव करेंगे, उसमें x की जगह 1 डालेंगे तो वैल्यू दे रखा है 2, एंड 0 से लेके 1 तक fx dx, इसका इंटीग्रेशन दे रखा है वैल्यू 5। तो आपको क्या फाइंड करना है वो भी मैं लिख देता हूं, पहला क्वेश्चन लिख लो, देन फाइंड 0 से लेके 1 तक x स्क्वायर f डबल डैश x dx। अब आपको लग रहा होगा कि सर ये तो क्वेश्चन टफ सा हो गया, और थोड़ा सा सोचो आप, ये थोड़ा सा आप सोचो, ये पार्ट में इंटीग्रेशन बाई पार्ट से करूं तो जिसका इंटीग्रेशन आसानी से हो जाता है उसको मैं क्या ले लूं, उसको मैं सेकंड फंक्शन ले लूं, इसको फर्स्ट फंक्शन ले लूं, इनका पार्शियल इंटीग्रेट करके, वो बाई पार्ट से इंटीग्रेट करके मुझे आंसर बताओ पहले इस चीज का क्या आ रहा है, देन फिर लिमिट का खेल बताता हूं मैं आपको, देन फिर इन जो वैल्यू आ रही है इनकी वैल्यू कहाँ कहाँ पुट होंगी, कैसे कैसे बताता हूँ। जो मैंने अभी फॉर्मूला लिखाया था ना पीछे बाई पार्ट्स में, वो वाला फॉर्मूला यूज करके इसको करो। किसी के कुछ थोड़ा बहुत भी समझ में आया क्या करना है?
इंटीग्रेट बाई पार्ट्स लगाया आपने? लगाया किसी ने? लगा लिया सर। यस सर। इसे लिखवाओ क्या क्या लिखा है। स्क्वायर एफ डैश एक्स एक्स स्क्वायर एफ डैश एक्स माइनस माइनस इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ 2x 2x एफ डैश एक्स एफ डैश एक्स dx। यस सर, इतना को आ गया। इतना सबका आ गया, पर एक बार हाँ सर, इतना आया है सर। ये भी तो वाई पार्ट है, इसका फिर से लगाओ एक बार फर्दर इंटीग्रेशन फर्दर लगाओ इसको। अभी लिमिट पर काम नहीं कर रहा मैं, अभी खाली इंटीग्रेशन बता रहा हूँ। आप लगाओ फिर से इंटीग्रेशन लगाओ। सर हाँ जी, सेकंड वाले का आएगा 2x fx प्लस पहले मैं बाहर 2 लिख लूं, फिर इसके अंदर आप ब्रैकेट में बता रहे हो x x f ऑफ x माइनस माइनस 1 f ऑफ x। मतलब f ऑफ x, यस सर। यही बता रहे हो आप। माइनस का 2 बाहर लगा हुआ है, एक्स स्क्वायर। नीलम आपने बताया, आंचल आपने बताया है। आचल चलो ठीक है, ये सबका आ रहा है। पहले इतना बताओ, इतना सबका आ रहा है? यस सर आ गया। चलो भाई, यस सर। चीज आप गौर करें, मैंने आपको जब पहले बताई थी, अभी तक तो हमने इनडेफिनिट सॉल्व करा खाली। अब आपको मैंने एक चीज बताई थी कि अब डेफिनेट के लिए एक लिमिट कहाँ कहाँ लगानी पड़ती है। तो पहला वाला जो टर्म आता है उसमें लिमिट डाल दो, 0 से लेके कहाँ तक दे रखी है लिमिट, 1 तक। और एक अंदर वाले इंटीग्रेशन में लिमिट नहीं लगाते, पर बाहर वाले इंटीग्रेशन में मैंने बताया था लिमिट लगाते थे। ये चीज बताई थी मैंने आपको। यस सर। चलो बस, अब कुछ नहीं करना। एक बार ये वाला फंक्शन बन गया 0 से लेके 1, और एक बार ये वाला फंक्शन बन गया 0 से लेके 1। अब वैल्यू डालो और आंसर बताओ। पहले इसको सॉल्व करो, देन इसको सॉल्व करो। सर पहले वाले को सॉल्व करके 2 आ रहा है। पूरा आंसर बताओ। ऑप्शन दे देता हूं मैं यहाँ पे, 5 6 7 8। देखने में इतना खतरनाक क्वेश्चन लग रहा था, सब कुछ गिवन दे रखा था उसने, हमें कुछ करना ही नहीं था। अच्छा, आपने एक चीज नहीं बताई आंचल, आपने यहाँ पे भी तो एक इंटीग्रेशन का साइन आएगा आंचल। यस सर। यहाँ भी तो एक इंटीग्रेशन का साइन आएगा। यस सर। और इसमें लिमिट कैसे लगाएंगे? इसमें तो आप लिमिट रख दोगे 0 से 1, इसमें लिमिट रखोगे तो इंटीग्रेशन पे आ जाएगी 0 से 1। वो अगली स्टेप का काम है। देखो जिसका सॉल्व हुआ वो करते। आंसर 6 आ रहा है। किसका आ रहा है 6? यस मेरा नीला। चलो नीलम आंसर सही आ रहा है। और किसका 6? और किसका 6? चलो देखो भाई, अब सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर एफ डैश एक्स, मतलब एक्स की जगह पहले अपर लिमिट, एक्स स्क्वायर की जगह 1 रखूंगा तो 1 का स्क्वायर 1, लिखने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे एफ डैश एक्स में 1 रखूंगा तो यहाँ पे 1 रखेंगे इस तरीके से। फिर माइनस लोअर लिमिट तो 0 हो जाएगा, तो इसको ऐसे बंद कर देंगे। अब -2 तो बाहर है, इसको तो थोड़ी देर को बाहर रहने दो। अब इसमें 1 रखता हूँ तो 1 हो जाएगा एफ डैश 1, -0 रखता हूँ तो ये 0 हो जाएगा, कोई चक्कर नहीं है। फिर ये वाला 2 ध्यान रखना, अगर यहाँ पर भी है तो ये वाला 2 यहाँ भी मल्टीप्लाई में, मैं ब्रैकेट लगा लूं या कैसे भी कर लूं। चलो ब्रैकेट लगा ही लेता हूँ। फिर देखा फिर ये वाला फंक्शन है -0 से लेके 1 एफ ऑफ एक्स डी एक्स। क्या इसकी वैल्यू आपको गिवन है इस वाले टर्म की? यस सर गिवन है। कितनी वैल्यू है सर 5। इसकी वैल्यू कितनी है सर इसकी वैल्यू 2। सॉरी सर 3 है सर। इसकी 2 है। अब देखो 2 - 0 2 हो गया, और ये -2 ब्रैकेट में 3 -5 माइनस का 2, तो ये 4 + 6, आंसर 6 आ रहा है सबका। मतलब क्वेश्चन देखने में देखो कितना टफ सा लग रहा था, इतनी सारी चीजें दी हुई थी, हमको समझ में नहीं आ रहा था क्या करना। आपने क्या करा, बाई पार्ट्स का यूज करा, सब चीज गिवन दे रखी थी, आंसर आ गया, बस वैल्यू पुट करी आपने, और कुछ नहीं करा। क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन आता है इन फ्यूचर, कर लोगे? यस सर। चलो भाई हेडिंग डाल लो जनरल प्रॉपर्टीज। ये चीज यहाँ से थोड़ी सी नई है, जो आपने डेफिनेट में नहीं, इनडेफिनेट में नहीं पढ़ा। जनरल प्रॉपर्टीज थोड़ी सी नई है, फिर भी कर लेते हैं। चलो भाइयों,
नींद से आ रही है मुझे भी। जनरल प्रॉपर्टीज। तो सर आप थोड़ी जल्दी छोड़ देना। नहीं नहीं, आज 10 मिनट लेट छोड़ूंगा जिससे कि मेरी नींद खुल जाए। सुबह से पढ़ रहे हैं। मैं भी सुबह से पढ़ा रहा हूँ। सर हमें बाद में रिवाइज भी करना होता है कॉलेज में। बाद में 3 बजे छोड़ देना। चलो 10 मिनट पहले छोड़ दूंगा, 3:30 की जगह 3:20 पे छोड़ दूंगा। सर 3:10 पे सर। 3 पे छोड़ दो। नहीं हो पाएगा क्योंकि क्लास भी तो लेट स्टार्ट हुई है, अभी तो देखो आप यार। चलो भाई देखो, जनरल प्रॉपर्टीज। जनरल प्रॉपर्टीज क्या कहती हैं? पहली प्रॉपर्टी लिख लो जल्दी जल्दी, अगर जल्दी छोड़ना है तो। द वेरिएबल, ये चैप्टर खत्म करा के छोड़ूंगा। द वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन, कल से नया टॉपिक स्टार्ट करूंगा इसलिए। द वेरिएबल ऑफ द इंटीग्रेशन इन डेफिनेट इंटीग्रेशन। डेफिनेट इंटीग्रेशन यहाँ पे पूरा लिख लेना, DI का मतलब डेफिनेट इंटीग्रेशन। द वेरिएबल ऑफ द वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन इन डेफिनेट इंटीग्रेशन इज अ डमी वेरिएबल। डमी का मतलब कोई हिंदी में बताएगा क्या कहते हैं डमी को? डमी का मतलब उसके जैसा, सेम उसके जैसा। सेम उसके जैसा मतलब सिमेट्री कह लो या कुछ भी कह लो। ये बाहर जो कपड़ों की दुकान के बाहर जो डमी लगे रहते हैं उनको डमी इसलिए कहते हैं क्योंकि इंसानों की नकल करके वो डमी बनाया जाता है, इंसानों जैसा सेम। चलो भाई, डमी का मतलब, और ये प्रॉपर्टी कहती क्या है? मतलब कि कोई है ए से बी लिमिट f of x dx। अगर मैं इसका वेरिएबल चेंज कर दूं, कैसे? ए से बी f of t dt। क्वेश्चन में ऊपर ही चेंज कर दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे। f of a से लेके b कुछ भी रख दूं, f of c रख दूं dc। इसका हम कहीं एक या दो क्वेश्चन में कहीं ना कहीं यूज करेंगे। अभी इसको लिख लो फिलहाल ऐसे के ऐसे कि डमी वेरिएबल होता है। अब दूसरी प्रॉपर्टी आती है जो कि इंपॉर्टेंट है। दूसरी प्रॉपर्टी लिखते हैं भाई, इंटीग्रेशन। इसको कहते क्या, चलो बात की बात है। इंटीग्रेशन ए से लेके बी f of x dx। मैंने देखा क्या करा, मैंने यहाँ पे लिमिट चेंज कर दी। जो ऊपर थी उसको नीचे कर दिया, जो अपर लिमिट थी उसको लोअर कर दिया। लोअर लिमिट थी अपर लिमिट था। बताओ इसमें क्या चेंज होगा? किसी ने वो पहले पढ़ा हो थोड़ा बहुत तो। सर -1 आगे आ जाएगा। माइनस मल्टीप्लाई हो जाता है। अगर मैं लिमिट को चेंज कर रहा हूँ, ऊपर से नीचे कर रहा हूँ, तो माइनस का मल्टीप्लाई हो जाता है। प्रॉपर्टी अच्छी है। देन देखते हैं और प्रॉपर्टी नंबर 3। ये तो प्रॉपर्टी क्या बेसिक चीज है, बस प्रॉपर्टी में इसको इंक्लूड कर दिया है। अरे f of x dx, भाई देखो एक बैच 1 में ये लड़का कह रहा था कि मैंने ये इंटीग्रेशन नहीं पढ़ाया। क्या मैंने ये वाला इंटीग्रेशन का बताया नहीं कैसे होता है? नहीं सर बताइए तो फॉर्मूला है सर। अब देखो बताओ, वो लड़का कह रहा है कि मैंने बताया नहीं। कितने प्यार से मैंने बताया था कि ये नीचे फैक्टर हो जाएंगे a माइनस एक्स, a माइनस a प्लस एक्स। इनको जो फैक्टर बनते हैं उनको ln में लिख लेते हैं, एक बार ऊपर एक बार नीचे। बताया था ना वाला? एक बार डायरेक्ट भी बताया था लॉग वाले में ही। बस तो यार पता नहीं क्या ही बच्चे। 1/2a log a plus x upon a minus x plus c। हाँ जी, फॉर्मूला याद करने का भी तरीका बताया कि कैसे निकलता है, उसमें भी बच्चे फिर ये कहते। चलो कोई बात नहीं। ए से भी f of x दे रखा है प्लस सेम लिमिट से कोई दूसरा फंक्शन दे रखा है g of x dx। कुछ नहीं है, बेसिक चीज है कि दोनों को एक साथ प्लस करके देन इंटीग्रेट कर दें, फिर लिमिट लगा दें, वही चीज आएगी। ये तो बेसिक प्रॉपर्टी है, तो कुछ है ही नहीं। लिमिट सेम रहेंगी, जैसे यहाँ लिमिट थी, यहाँ पे ये भी सेम, ये भी सेम, ये भी सेम, ये भी सेम। चलो भाई 4th नंबर प्रॉपर्टी। यार ये लैपटॉप पे बैठ बैठ के ना मेरी आई साइड वीक होती जा रही है। इफ f of x इज अ पीस वाइज, इसको थोड़ा सा समझाएंगे। पीस वाइज IPULIT में इसके ऊपर क्वेश्चन आता है। इस f of x इज पीस वाइज कंटिन्यूअस फंक्शन। पीस वाइज कंटिन्यूअस का मतलब कि कंटिन्यूअस, ये है कंटिन्यूअस फंक्शन। पीस वाइज कंटिन्यूअस मतलब कि पीस वाइज कंटिन्यूअस मतलब कि यहां से यहां तक कंटिन्यूअस है, बस एक पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस है। यहां से यहां तक कंटिन्यूअस है, बस एक पॉइंट पे कंटिन्यूअस है। तो कंटिन्यूअस, बस पीस वाइज कंटिन्यूअस कह रहा है। मतलब कि पहले ये वाला पीस कंटिन्यूअस है, फिर ये वाला पीस कंटिन्यूअस है, देन ये वाला पीस कंटिन्यूअस है। ऐसे मतलब कि पीस वाइज कंटिन्यूअस कोई इंटीग्रेशन है, मतलब कोई फंक्शन है। तो मैं समझाता हूँ, मुझे बस पहले इतना बता दो
कि 1.987 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होगा? सर 1 सबको पता कौन है? होगा सर? यस सर पिछले Yes, sir, one. पिछ लघु बताया था सर, पिछ लघु। 1 से लेके 2 तक ग्रेटेस्ट इंटीजर फैक्टर क्या होगा? सर 1 1। चलो ये सबको पता है, मतलब कि थोड़ा बहुत रिवीजन आप कर लेते हो लोग। यस सर। अब देखो मुझे एक चीज बताना, मैंने शायद पता नहीं ग्राफ की तो मुझे ध्यान नहीं मैंने बताया कि नहीं, पर मैंने थोड़ा सा हिंट दिया होगा आपको कि ग्रेटेस्ट इंटीजर का फंक्शन की कौन सी वैल्यू पे डिसकंटिन्यूअस होता है, इंटीजर वैल्यू पे ना। यस सर। ये मैंने बताया था आपको सर लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी में बताया था आपने। चलो ठीक है, अब मैं इसका ग्राफ देख लूं थोड़ी देर के लिए। मैंने ग्राफ शायद कराया हो, कर नहीं कराया। ग्राफ होता है जो 0 से लेके 1 तक ग्रेटेस्ट इंटीजर फैक्टर क्या आएगा? 0 पे ओपन, ठीक है। उसके बाद 1 से लेके 2 तक ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या आएगा? सर 1 से लेके 2 तक 1 आएगा ना? 1 आएगा। इसका ग्राफ कुछ ऐसे ऐसे बनता था, स्टेप डेविएशन वाला सर। ऐसे ग्राफ बनता था, मतलब खाली इंटीजर वैल्यू पे डिसकंटिन्यूअस होता था और वैल्यू पे कंटिन्यूअस होता था। तो इसको एक तरीके से मैं पीस वाइज कंटिन्यूअस फंक्शन कह सकता हूं इसको पीस वाइज कंटिन्यूअस, मतलब इंटीजर वैल्यू पे डिसकंटिन्यूअस है और हर जगह कंटिन्यूअस है। यस सर। चलो अब ये कह रहा है एफ ऑफ एक्स इज अ पीस वाइज कंटिन्यूअस फंक्शन, देन इस ऐसे टाइप के क्वेश्चनों में क्या करना है? देन लिमिट ए से लेके बी तक एफ ऑफ एक्स dx, उसको क्या करना है? जहां जहां पे कंटिन्यूअस है वहां पे लिमिट ब्रेक कर लेनी है। मान लो ए से लेके बी तक यहां से पूरे इंटरवल में कंटिन्यूअस नहीं है, पर बीच बीच में किसी वैल्यू पे कंटिन्यूअस डिसकंटिन्यूटी दिखा रहा है। मतलब जैसे पहले डिसकंटिन्यूटी यहाँ दिखाई तो यहाँ से लेके यहाँ तक एक लिमिट रखी, जैसे ए से लेके मान लो C1 तक लिमिट रखी, फंक्शन सेम dx, देन प्लस इसी लिमिट से दूसरी लिमिट मान लो C2 तक। तो मतलब यहां से जहां से छोड़ी है वहां से पकड़ना है C1 से C2। हाँ जी। देन ऐसे कितनी भी बार हो, मान लो फाइनल आंसर मैं बता रहा हूँ, फाइनल मैंने Cn से लेके कहां तक, ये Cn था तो Cn से लेके कहां तक लास्ट में B तक आना है, मतलब A से चलना है B तक आना है। कितनी भी बार पीस वाइज करो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, ये बराबर होता है इस चीज के। ये पीस वाइज इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी होती है, इसको स्प्लिटिंग लिमिट भी कहते हैं एक तरीके से। इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे बनता है वो समझना, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने आपको दे दिया, मैंने सबसे पहले बताया था कि जब भी एफ ऑफ डेफिनेट में सबसे पहले स्टार्ट करा था 3 चीज बताई थी। एक तो लिमिट का खेल, रेंज और डोमेन वाला, एक बताया था एफ ऑफ एक्स कंटिन्यूअस होना चाहिए विद इन द लिमिट। तो बस वही करना है आपको, उसी चीज पे ये चीज बनी है, एफ ऑफ एक्स कंटिन्यूअस होना चाहिए विद इन द लिमिट। तो मैंने क्वेश्चन दे दिया आपको, इंटीग्रेशन 1 से लेके 5 तक ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स dx। अब मैं अगर 1 से लेके 5 तक देखूं एफ ऑफ एक्स डिसकंटिन्यूअस है क्योंकि पूरे इंटरवल में तो कंटिन्यूअस नहीं है, पर मैं इसको ऐसे पीस वाइज में ब्रेक करूंगा उस इंटरवल में ये कंटिन्यूअस हो। ऐसी कितनी चीज में ब्रेक कर सकता हूं मैं इसको कि जहां जहां ये कंटिन्यूअस हो। देखो 1 से लेके 5 तक, एक तो G2 पे डिसकंटिन्यूटी दिखाएगा, इंटीजर पे दिखाता ना डिसकंटिन्यूटी, 3 पे दिखाएगा, एक 4 पे दिखाएगा। एक लिमिट हो गई 1 से लेके 2, यहां तक कंटिन्यूअस होगा पूरा ग्राफ, खाली 2 पे डिसकंटिन्यूटी होगा, उसको छोड़ दो। एक 2 से लेके पूरा कंटिन्यूअस होगा, एक 3 से लेके 4 तक पूरा कंटिन्यूअस होगा, एक 4 से लेके 5 तक पूरा कंटिन्यूअस होगा। इसको इन इंटरवल में ब्रेक करो लिमिट के साथ, एफ एक्स यही रहेगा, एफ एक्स डी एक्स यही रहेगा, तो लिमिट चेंज हो जाएंगी। करो इसको लिमिट ब्रेक, फिर मैं बताता हूँ कैसे सॉल्व करना आगे। सर ये एक बार दोबारा बता दो सर। ये मैंने ये बताया कि मैंने अगर उसका ग्राफ में देखूं 1 2 3 4, अगर मैं यहां से 0 से लेके कुछ भी डालूं तो ये वैल्यू आती है यहां से लेके यहां तक 0 ही वैल्यू आती है, 0 से लेके 1 तक। 1 से लेके 2 तक कुछ भी डालूं, 1 से लेके 2 मतलब यहां तक, तो वैल्यू कितनी आती है? 1 आती है। मतलब ऐसा ग्राफ होता है हमारा कुछ। तो ये देखो इस इंटरवल में देखो 1 से 2 तो ये कंटिन्यूअस है पूरा फंक्शन, पर एक पॉइंट पे ब्रेक हो गया 2 पे, तो वहीं से हमने दूसरी लिमिट स्टार्ट कर दी 1 से लेके 2 तक, और फिर 2 से एक लिमिट स्टार्ट कर दी, पर 2 से 3 पूरा कंटिन्यूअस है बीच में। पीस वाइज कंटिन्यूअस इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बीच में कंटिन्यूअस है, एक पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस, बीच में कंटिन्यूअस है, एक पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस, इसलिए इसको कह रहा हूं पीस वाइज डिसकंटिन्यूअस। इसमें क्या करना है आपको,
सबसे पहले इसको ब्रेक कर लेना। कैसे कैसे? 0 से 1 तक कंटिन्यूअस होगा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स dx। फिर कहां से कहां तक होगा? 1 से लेके 2 तक कंटिन्यूअस 0 से होगा। 1 क्यों करना है? इसकी लोअर लिमिट तो 1 ही है। सॉरी 1 है इसकी लोअर लिमिट। लोअर लिमिट से स्टार्ट करना और हायर लिमिट तक जाना है 1 से लेके 2 तक, क्योंकि इंटीजर पे ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इंटीजर पे ही ब्रेक करता है 2 से लेके 3 तक। फिर क्या करना है? फिर कौन सी लिमिट लूं? बोलो भाई। और देन आगे लेने की जरूरत है? नहीं नहीं कहां तक सर होता है? आंसर 12 आएगा क्या सर? सर आंसर 12 आ रहा है। आंसर 12। फिर से चेक कर लेना, कोई चक्कर नहीं है। 10 आएगा आंसर। मैं बताता हूँ अब क्या करा हमने। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर का इंटीग्रेशन नहीं पता, पर हमको ये पता है इस लिमिट के अंदर 1 से लेके 2 के बीच में ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आता है। 1 और 2 के बीच में कोई भी डिजिट हो तो ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आता है? सर 10 ही आएगा। मुझे बस इतना बताओ कि 1 से लेके 2 के बीच में ग्रेटेस्ट इंटीजर फैक्टर क्या होता है? 1.98 का 1.54 का 1 होता है ना। इस पूरे फंक्शन की जगह मैं लिख सकता हूँ 1। जी सर। बस यही इसमें खेल है और कुछ खेल नहीं है। इसके मैं लिख सकता हूँ 1 से लेके 2 तक 1 dx, और 2 से लेके 3 तक ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या आता है? 2 मतलब कि पीछे लगू, पीछे वाला जो फंक्शन है। यस सर। 3 से लेके 4 तक 3 पीछे वाला 3। 4 से लेके 5 तक 4। अब देखो, अब मैं इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लूं। अब तो कुछ नहीं है। इसका इंटीग्रेशन होगा x लिमिट 1 से लेके 2, इसका इंटीग्रेशन होगा 2x लिमिट 2 से लेके 1, प्लस इसका इंटीग्रेशन होगा लिमिट x। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन नहीं है इस बार ये ब्रैकेट है सिंपल। 3 से लेके 4 लिमिट के ब्रैकेट है 4x 4 से लेके 5। अब तो देखो 2 में से 1 घटाऊंगा 1 ही आएगा। 1 में से 1 घटाऊंगा, उल्टी हो गई क्या लिमिट? 2 से 3 है सॉरी। 3 में से 2 घटाऊंगा 1 ही आएगा, मतलब 2 बचा यहाँ पे 3 बचेगा, यहाँ 4 बचेगा। तो ये कितना हो गया? 6 हो गया, वो 7 हो गया सॉरी, और ये 3 हो गया। 7 + 3 10। पहले बताओ, ज्यादातर बच्चों को समझ में आया कि कुछ बच्चे अभी भी ऐसे हैं इनको थोड़ी सी डाउट है इसमें? सर क्लियर है। क्लियर तो नहीं हो सकता यार, कुछ बच्चे तो होंगे जिनको डाउट होगा। मुझे है कोई? चलो भाई, कोई नहीं बोल रहा तो इस क्वेश्चन को ऐसे हैंडल करना है। अब देखो, एक क्वेश्चन मैं आपके लिए होमवर्क में दे रहा हूं। क्वेश्चन इंटीग्रेशन 0 से लेके 4 तक मॉड ऑफ x - 4 dx। होमवर्क का क्वेश्चन है, सब ट्राई करना। नहीं होगा तो मैं बताऊंगा। पता लगाना क्या हो रहा है, पीस वाइज हैवी है कि नहीं वो भी देखना, कंटिन्यूअस है क्या नहीं वो भी देखना। होमवर्क का क्वेश्चन लिख लिया, आगे बढ़े। चलो भाई, बच्चों की आवाज नहीं आ रही, कहाँ चले गए भाई? यस सर लिख लिया। हाँ सर जी रहे हैं, भी जगह है सर। जी रहे हैं, चलो बढ़िया, जीते ही रहो, बस हमारी यही दुआ है। चलो भाई, एक और प्रॉपर्टी, अगली प्रॉपर्टी नंबर डाल लेना जो भी हो। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसलिए इंपॉर्टेंट इतनी ज्यादा है इसलिए इस प्रॉपर्टी को किंग प्रॉपर्टी या फिर गॉड प्रॉपर्टी भी कहते हैं। मतलब कि जब कुछ ना हो तो ये होगा। क्या प्रॉपर्टी है? ए से लेके बी, इसमें कुछ नहीं करना। एक्स की जगह क्या पुट करना है? दोनों लिमिट का सम a + b, इस वाले की जगह एक्स की जगह ये पुट करना है। दोनों लिमिट का सम -x, ये बराबर होता है आपस में। ये होती है किंग प्रॉपर्टी। अब इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे आते हैं? क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन आते हैं इसके ऊपर। सर एक सेकंड बस लिख लो आप। तो ये तो उधर कुछ ना हो तो ये होगा। हाँ, बाकी सब फेल हो जाए। हाँ जी, जब कुछ ना हो तो ये होगा। या फिर हम कहीं भी लगा सकते हैं इसको, ये और भी लग रही है, हम इसे भी लगा सकते हैं। जब सब फेल हो जाए तो इसके ऊपर आना। अच्छा, ठीक है, तब तक इसको छेड़ना नहीं है। जब तक इसको ट्राई मत करो, क्योंकि चीजें फिर आपको दो बार सॉल्व करनी पड़ेंगी। अब क्वेश्चन है i = ये i = π/3 से लेके π/6 sin 2x। अब ये थोड़ी मैं इंटीग्रेशन दे दूंगा 0 से लेके π/3 तक sin x का इंटीग्रेशन। ना सर ने तो किंग वाली प्रॉपर्टी थी, उसी से करूंगा मैं। सिंपल से मतलब ही नहीं है कुछ भी हो, ऐसा नहीं करना भाई। तो ज्यादा ही टिपिकल क्वेश्चन बन जाए, कुछ हो जाए उल्टा सीधा समझ में नहीं आ रहा, तब इस चीज का यूज करना है। देखो भाई,
क्या कह रहा हूँ, साइन 2x ln tan x। पहले किंग प्रॉपर्टी मत लगाना, पहले अभी मैं बताऊंगा किंग प्रॉपर्टी। पहले इसको ये सोचो कि क्या ये लिमिट ना होती, क्या ये वाला इंटीग्रेशन आप सॉल्व कर सकते हो किसी तरीके से? कोई भी तरीका मुझे मेथड बताओ, कोई तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो तो। क्या पुट करूं, क्या डिवाइड करूं, क्या मल्टीप्लाई करूं कि जिससे ये चीज पुट सॉल्व हो जाए? ln के अंदर tan x है, tan x को sin x by cos x रख लेंगे। लिख लो, करके बताओ मुझे आंसर, इससे मतलब हो रहा है कि नहीं सॉल्व, लिख के देखो। tan और cos में फंस जाएगा देखो। बस परेशानी ये आएगी कि जो तुम्हें ऊपर चाहिए वो डिनोमिनेटर में आएगी निकल के। हर्षित हो क्लास में? यस सर। रोहित तिवारी हो क्लास में? हाँ जी सर। सर सब है क्लास में। राहुल ललित सब हैं क्लास में? यस सर, यस और लड़कियां? सर ऐसे नहीं हो रहा है सर ये। चलो नहीं हो रहा। अब मुझे समझ में आया कि मुझे कुछ नहीं मिल रहा, ना सब्स्टिट्यूट करके कोई फायदा मिल रहा, ना कुछ मिल रहा। तो मेरे दिमाग में आया कि शायद मैं गॉड प्रॉपर्टी का यूज कर सकता हूँ, किंग प्रॉपर्टी का। तो मैंने क्या करा, i इक्वल टू π/3 से लेके π/6 सॉरी, साइन क्या डालूं, x की जगह क्या डालूं? 2 into π/6 plus π/3 देन minus x। चलो इसको मैं π/3 इसको मैं यहीं सॉल्व कर लूं तो क्या आएगा, ये 3 2 π/2 आएगा। इसको सॉल्व करके क्या आएगा, π/2 आएगा। चलो इसको मैं डायरेक्ट, मैंने यहाँ पे ऐड करके नहीं लिख रहा, मतलब मेरा मतलब यही है कि a प्लस बी माइनस एक्स। तो मैंने सॉल्व कर लिया, a प्लस बी माइनस एक्स की वैल्यू है π/2 माइनस एक्स। ln 10 π/2 माइनस एक्स dx। क्वेश्चन देखना कैसे अच्छे तरीके से करूंगा मैं। अब देखो इसको मैंने ऐसे ही लिखा π/3 से लेकर π/6 तक। अब देखो यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई करूं अंदर तो 2 से 2 कट जाएगा, तो क्या बचेगा, साइन पाई माइनस 2x ये बचेगा ना अंदर। इसको सॉल्व करूं तो मैं, बोलो जल्दी यार, yes, बोलो sir. ऐसे नहीं काम चलेगा, बोलो। साइन पाई माइनस 2x क्या होता है? यस सर, यस सर। साइन 180 माइनस थीटा, साइन 180 माइनस थीटा sin थीटा। So side data ही। साइन थीटा। तो तो sin मतलब कि ये बन गया साइन 2x ln 10 π/2 माइनस थीटा, 10 90 माइनस थीटा कॉट थीटा dx। अब जहां से हमने, अब देखो क्या करना है, समझना क्वेश्चन को, ये भी i के बराबर ही चल रहा है। पहली वाली इक्वेशन जो थी हमने उसको मान लिया 1, वो भी i के बराबर थी, और दूसरी वाली इक्वेशन को मान लिया हमने 2। तो इन क्वेश्चन को कहते हैं हम किंग प्लस ऑड, किंग प्लस ऐड। अब हमने किंग तो प्रॉपर्टी लगा ली, अब हमको करना है ऐड। ऐड किस किस को, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड करना है। ऐड करेंगे, इधर आई था उधर आई था तो 2i हो गया, इधर ऐड करा तो π/3 से लेके π/6। पहला वाला लिखा sin 2x ln 10x, फिर प्लस का सिंबल लगाया, dx भी है सॉरी, प्लस का सिंबल लगाया π/3 से लेके π/6, देन sin 2x ln क्या लिखूं, cot x dx। अब आप एक चीज देखना, देखो भाई sin x लिमिट सेम है, sin x इधर भी है, sin 2x इधर भी है, तो मैं sin 2x को एक साथ लिख लिया मैंने। वो मैंने बताया था ना, एक साथ नहीं, वो वाली प्रॉपर्टी नंबर 3 देखो क्या थी, जल्दी देखो प्रॉपर्टी नंबर 3। देख लिया सर। क्या है सर? दोनों को एक साथ देख सकते हैं। दोनों को एक साथ देख सकते हैं सर, लिमिट एक बार लगाएंगे। जब मैंने दोनों को एक साथ लिखा तो sin 2x इसमें भी आ रहा था, sin 2x इसमें भी आ रहा था, मैं इसको कॉमन ले सकता हूँ। यस सर। सर ln माइनस ln 10x लिख सकते हैं ना उसको। अभी मैं बता रहा हूँ, अभी लिखवाऊंगा, सब लिखवाऊंगा। पहले बताओ यहां तक सबको क्लियर है? यहां तक क्लियर है सबको? कॉमन कुछ नहीं, मैंने दोनों को ऐड कर दिया, sin 2x कॉमन ले लिया। इनको ऐड करूंगा तो ये वाले ln 1 हो जाएगा ना? वो हो जाएगा, वो बात की चीज है।
सर ये आपने थर्ड प्रॉपर्टी लिमिट कैसे चेंज किया आपने? थर्ड क्या हो गया? लिमिट कैसे चेंज किया? हाँ सर वो गलत लिखा था। थर्ड प्रॉपर्टी लगाई मैंने, कुछ नहीं करा। लिमिट ऐसी की ऐसी रहेंगी, दोनों चीजों को एक साथ प्लस करके इंटीग्रेट कर सकता हूँ। जब मैंने इसको प्लस और इसको प्लस करूंगा तो इसमें भी sin 2x, इसमें भी sin 2x, sin 2x बाहर ले लिया। ln 10x प्लस ln 10x प्लस ln cot x। अब देखो ln a प्लस ln b इज इक्वल टू ln ab, ये लिख सकता हूँ ना? वन बच जाएगा। चलो तो ln 10 इंटू cot x, बाहर चल रहा है sin 2x। अब देखो इसको 1 अपॉन कॉट को लिख सकता हूँ 1 अपॉन 10, 10 से 10 घटा मतलब ln के अंदर 1 आ गया, ln के अंदर 1 मतलब कि 0, इधर वाला पूरा टर्म 0 हो गया इंटीग्रेशन। तो मतलब कि 2i इज इक्वल टू 0, i की वैल्यू पूछी थी जो कि 0। पहले बताओ ये क्वेश्चन समझ में आया सबको? लास्ट इसमें समझ में नहीं आई जो डायरेक्ट करी है मैंने 0 रखने वाली। हाँ जी, जो पहली और दूसरी इक्वेशन सर ऐड की है वहां से समझाइए सर एक बार। देखो भाई, इसलिए सर ln 0 की वैल्यू 0 होती है, ln 1 की वैल्यू 0 होती है। सर tan और cot तो इक्वेशन ही बता दीजिए एक बार सर। ln 1 की वैल्यू 0 होती है ना सर? एक मिनट अभी ये सब शांत हो जाओ, मैं फिर वहीं से रिपीट कर रहा हूँ, जिसको देखना है वो देख लेना। इक्वेशन नंबर देखो 1 क्या है और 2 क्या है। ln 10x माइनस ln 10x लिख देते ना, वो भी लिख सकते थे, मैं इतना लंबा क्यों करूँ कि पहले उसको कन्वर्ट करूँ फिर करूँ, मैं डायरेक्ट करूंगा ना। जो तो आपका मेथड है, कैलकुलेशन तो आपके हाथ में। पहली प्रॉपर्टी है, मैं अब एक एक स्टेप लिख रहा हूँ, 0 से लेके π/3 से लेके π/6। पहला वाला था हमारा i जोड़ दिया मैंने, इधर 2i हो गया, sin 2x ln 10x dx, इधर मैंने लिख दिया प्लस, इधर लिख दिया π/3 से लेके π/6, इधर लिख दिया sin 2x ln cot x dx। चलो ये लिख दिया। अब मैंने बाई प्रॉपर्टी 3 की मतलब दोनों लिमिट सेम है और इंडिविजुअल की जगह एक ही सिंगल में कन्वर्ट कर लिया। सिंगल में मैंने कन्वर्ट करा तो ये हो गया sin 2x ln 10x dx प्लस ये dx भी एक साथ आ जाएगा, प्लस sin 2x ln cot x और ओवरऑल dx। पहले ये बताओ, ये यहाँ तक तो सबको क्लियर होगा ना? और 2i इधर चली रहा है भाई। यस सर। अब यहाँ भी sin 2x आ रहा है, प्लस के बाद यहाँ भी sin 2x आ रहा है, तो मैं इसको कॉमन ले लिया बस, sin 2x। अब देखो ln 10x प्लस ln cot x, ln a इंटू b ln लगा लो, या फिर ऐसे कर लो, इसको 1/10 लिख लो और फिर माइनस 10x करके वो कर लो। वो आपका तरीका है, कैलकुलेशन कैसे कर रहे हो आप। 2i। अब देखो यहां से देखो sin 2x ln 10x और ln a प्लस ln b इज इक्वल टू ln ab, दोनों का अंदर का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसको लिख सकता हूँ, ln लिख लो या फिर log लिख लो, 10x इंटू cot x की जगह लिख रहा हूँ मैं 1/10x, और बाहर चल रहा है sin 2x और लिमिट वैसे की वैसी चल रही है π/3 से लेके π/6। अब देखो 10 से 10 कट गया तो log के अंदर आ गया 1, log के अंदर जैसे ही 1 आ गया तो मतलब इसकी वैल्यू होती है 0। जब इस वाले टर्म की वैल्यू 0 हो गई तो किससे किसी का भी मल्टीप्लाई करो आंसर 0 ही आएगा। तो 0 इंटू 0 0, तो 2i इज इक्वल टू 0, तो i इज इक्वल टू 0। समझ में आया सबको? अगला क्वेश्चन करें? यस सर। चलो एक क्वेश्चन और लिख लेते हैं, थोड़ा सा रह जाएगा, चैप्टर छोड़ दूंगा, चलो कल करा दूंगा। वैसे 2-3 प्रॉपर्टी ही रह जाएंगे और तो कुछ नहीं है। एक क्वेश्चन और लिख लो, इंटीग्रेट। अच्छा क्वेश्चन है भाई, सब ट्राई करना। अभी वही है, किंग, पहले किंग प्रॉपर्टी लगानी है, देन 2 इक्वेशन बनाने के बाद ऐड कर देना है, तो इसको कहते हैं किंग प्लस ऐड। उसी के ऊपर क्वेश्चन है। अपना माइक ऑफ कर लो जिसका माइक खुल रहा है। 0 से लेके π/2 साइन। सर स्क्रीन वो हो गई सर आपकी, प्रेजेंटिंग स्क्रीन चली गई सर आपकी। आपने सर आप खुद ही चले गए सर। सर आप चले गए। नहीं गया यार, मैं नहीं गया सर। कहाँ चले गए? सर क्लास खत्म, नेटवर्क ड्रॉप हो गया सर आपका एकदम से। सर क्लास कर सकते हैं। आवाज आ रही है? तो 2-3 बच्चे भी चले गए। सर कहाँ चले गए? अरे कहाँ चले गए, कहाँ जाना है? चलो यार क्लास यहीं छोड़ते हैं, कहीं नहीं जाना, क्लास वो स्टॉप हो गई है, प्रेजेंट पता नहीं क्या ठीक परेशानी है हो। सर।
ठीक है सर। तुम तो यही चाह रहे थे 3-10 पे 3-10 पे ही खत्म हो गई। ओके सर, ओके सर। आपके लैपटॉप को भी यही चाहना था लगता है। मतलब इतनी बुरी बुरी बददुआएं दे रहे हैं आप लोग कि लैपटॉप भी बंद हो रहा है मेरा। नहीं नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। भगवान, ठीक है। सर एक बार और करके देख लो, हो जाएगी शेयर। नहीं हो रहा यार, देखो मैंने बहुत ट्राई कर रहा हूँ यहाँ पे, पता नहीं इसमें अब इसको मैं रीस्टार्ट करूंगा ना फिर से तब होगा। ठीक है सर, अब जा सुबह से रहे ले हैं रहे हो ना क्लास लैपटॉप पे, इसलिए होगा। आज ले लेंगे सर। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू। ओके सर। सर के साथ 3 बच्चों ने लेफ्ट कर दिया। सर लेफ्ट हुए नहीं, तुरंत बच्चे गायब। स्क्रीन बंद एकदम से होती है, बच्चे लेफ्ट करने लगे। स्क्रीन बंद हो गई। कब से तो ये सोच रहे थे सब। कब भागे सारे। अरे सही होता है बेचारा। सर दर्द होने लग गया था यार, ठीक कोई हुआ। कुछ नहीं कर सकता है। अरे रोहित, सर दर्द तू तो बोल रहा था एक बार करवाओ। मैंने कब बोला? और मैं था तूने ही कहाँ भरी थी और किसी ने भरी नहीं। हाँ मैंने बोला मैं था ही नहीं बे, मैं तो अंदर था। कम लैपटॉप ने हार मान ली, बोला अब नहीं पढ़ूंगा। नहीं यार, वो विंडोज के लैपटॉप क्रैश कर जाते हैं बहुत, सुबह से क्लास ले रहे हैं ना वो। अरे वो क्रोम हो गया होगा ना, रैम पूरा खा गया होगा यार। क्या होता है रोहित भाई? मैक में लेनी थी सर को क्लास। क्या बता रहे थे विंडो? एक रीस्टार्ट विंडो, करना अरे मैं चाहिए। कह रहा हूँ वो लैपटॉप बंद हो जाता है कई बार जब बहुत लंबी क्लास लो ना। फोन में कई बार रिस्टार्ट हो जाता है अपने आप। हाँ हाँ सही कह रहा है रोहित। फोन तो नहीं होता यार, लैपटॉप तो चलो फिर भी हो जाता है। कम रैम रैम का हो तो रैम कम होती है ना तो हो जाता है। क्रोम ज्यादा रैम लेते हैं ना। चलो भाई बाय। ठीक है चल तो भाई, फिर हम भी चलते हैं। 1 2 3 सारे लेफ्ट कर दो। 1 2 3।
Gracias.